बहुत लोग कहते हैं कि उनका जो असली नाम था वो चांद मियाँ था। कहाँ से साईं बाबा को चांद मियाँ का नाम दिया गया? मैं 5 लाख रुपए का इनाम देता हूँ, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाके दो कि बाबा का नाम चांद मियाँ था। जैसे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म ये तो कहते हैं कि फॉलो मी, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई और नहीं है। तो गलत क्या है उसमें? मुझे नहीं लगता कि बाबा ने कभी जन्म लिया है। अजन्माद्यमेकम परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है, स्वयं संभवम, खुद प्रकट हुए हैं, राममेवावतीर्णम, राम फिर से आए हैं, इसलिए तो हम साईं राम बोलते हैं। हमारा साईं भक्तों का ये मानना है बाबा एक कल की अवतार है। किसी भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा नहीं है कि उनका अवतार हुआ है, वो उनको इंसान मानते हैं। तो कहते हैं कि इंसान का मंदिर क्यों? कृष्ण ने जन्म लिया था, राम ने भी जन्म लिया था, बराबर। और बाबा कौन है? हनुमान के ही अवतार है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म के अंदर लिखा हुआ है। एक दिन बाबा ब्रह्म मुहूर्त पर आके खड़े हो गए, बाबा ने दोनों हाथ ऐसे रखे, अचेतन अवस्था जैसी होती है ना वैसी हो गई। चमत्कार तो मांत्रिक करते हैं, तांत्रिक करते हैं, ये तो भगवान का अवतार है। इनके सहज भाव से पहले तो ऐसा छटका मारा, पानी की धार निकल गई। आज भी वो पानी की धार है, इट्स मोर देन ए मिनरल वाटर। अमेरिका से आके लेके लोग गए हैं वो पानी। क्या करते हैं हम? बाबा से जो लेना चाहिए वो नहीं देखते। बाबा चिलीम पीते थे, हम भी चिलीम पिएंगे। बहुत लोग है ना साईं बाबा को बाबा नीम करोली बाबा और महाअवतार बाबा जी से भी जोड़ते हैं, वो भगवान नहीं है। अब घुमा फिरा के वही सवाल पे आ रहे हो कि उनको भगवान बोला जाए कि नहीं बोला जाए। आज के इस पॉडकास्ट में साईं बाबा से जुड़ी सारी जो मिथ्स हैं और जो भ्रम हैं या जो कंट्रोवर्सीज हैं उन्हें हमने सॉल्व किया है, राइट फ्रॉम उनके जन्म, मृत्यु, उनके कौन से धर्म में होने की कंट्रोवर्सी, क्या वो भगवान है या मनुष्य है। सो आज हमारे साथ है मिस्टर दिलीप पवार, जिनको पवार काका के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और उनका जो 40 साल का इंटेंस एक्सपीरियंस है ऑन साईं बाबा वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पवार काका, पहला सवाल मैं ऐसा पूछूंगा कि साईं बाबा के जन्म के बारे में कुछ बताइए। कहाँ जन्मे थे, कब जन्मे थे, और मृत्यु के बारे में भी हमें जानकारी बहुत कम है, तो मृत्यु और जन्म दोनों के बारे में थोड़ा बता दें। साईं बाबा का अवतार कार्य, वैसे तो उनको उनके जो अर्लियर जो एज है उसके बारे में ऑथेंटिकली कोई कुछ नहीं जानता। ओके। हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो एक पुख्ता सबूत नहीं हो सकते। बराबर। दूसरी अहम बात यह है कि बाबा ने स्वयं इसको कोई अहमियत नहीं दी, इसको कोई महत्व नहीं दिया। खुद के जन्म को, खुद के मैं कहाँ जन्म हूँ, मेरी माँ कौन, मेरी बाप कौन, मेरा ये कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, इसके बारे में बाबा ने कभी किसी को पता नहीं लगने दिया और कभी बात भी नहीं की। ओके। हाँ, एक दो उल्लेख जरूर आते हैं, लेकिन इतिहास के दायरे में वो बैठते नहीं हैं। ओके। इतिहास के दायरे में बैठते नहीं हैं। कोई लोग बोलते हैं, लेकिन बाबा का मेरा तो ये मानना है कि क्या बाबा जन्म हुआ ही नहीं, बाबा प्रकट हुए हैं। लेकिन जब मनुष्य के देह में आए हैं बराबर, तो कहीं ना कहीं तभी कोई माँ के कोख में जन्म लिया होगा। तो बराबर। रिवर्स वे से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाबा ने अपना देह त्याग किया ट्यूसडे 15 अक्टूबर 1918 2:35 को। ओके। अब जब वो गए, अंदाज़ा शरीर शास्त्र के हिसाब से और एनाटॉमी का अगर आप देखें तो उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। ओके। अब वहाँ से कैलकुलेट करो वापस, सो 1835 to 1838, क्योंकि 1918 को गए, वहाँ से 80 साल। लेकिन वो महाराष्ट्र में ही जन्मे थे, ऐसा लोकेशन उनका कहाँ था फिर वैसे? बात करने का उनका जो लहजा, हाँ, जो डायलेक्ट, हाँ, करेक्ट। ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि भाई उनका ज़्यादातर ताल्लुक और ज़्यादातर उनका जो बचपना या जवानी जो भी है वो मराठवाड़ा में गई होगी। महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा है उसमें, और ऐसे सबूत भी मिलते हैं कि ज़्यादातर औरंगाबाद
और उनके कहने पर भी बहुत सारे ऐसे जब वो बोलते थे तो ये लोग इस जगहों का जिक्र करते थे, उल्लेख करते थे। जैसे औरंगाबाद को वो नौरंगाबाद बोलते थे, नौरंगाबाद, जालना, सेलू, परतूर, पाथरी, ऐसे उनके बोलने में आ जाता था। एक बार एक आदमी आया था, वो पाथरी से था। पाथरी इज ए तालुका प्लेस ऑफ परभणी डिस्ट्रिक्ट विच इज इन महाराष्ट्र, इन मराठवाड़ा। सो जब वो आया तो उस गांव के बहुत माइन्यूट डिटेल वो उन्होंने बताए थे। ये कैसा है, वो क्या करता है, वो ये गली, मतलब इन्हें डिटेल में। तो उसमें लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई हो सकता है उनका जन्म पाथरी का हो या पाथरी से उनका कोई ताल्लुक रह गया हो। लेकिन बस उससे के साथ जो बातचीत उतनी हुई है, उससे ये हम 100% कह नहीं सकते कि उनका जन्म पाथरी में हुआ है, नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कोई सबूत नहीं है। हाँ, कुछ रिसर्चर लाइक विभा खेर, पुराने अभी नहीं है वो, उन्होंने काफ़ी इस बारे में, दासगनु नहीं, विभा खेर, ये लोगों ने कुछ रिसर्च करके निकाला। लेकिन वही उतने जो उनके जो सबूत है वो सबूत काफ़ी नहीं है कि भाई यस उनका जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो कहाँ हुआ है, उनके माँ कौन, बाप कौन है, कुछ नहीं, किसी को भी पता नहीं। लेकिन वहाँ पे तो कहते हैं कि पाथरी में मंदिर भी बनाया जा रहा है, उनका जन्मस्थान बोल। बनाया नहीं, बन गया है, बन चुका है, और तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से उसको डेवलपमेंट भी हो रहा है। और देखिए, ऐसा है, ये अपनी अपनी मान्यता है, बिलीफ सिस्टम है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसे धागे मिलते हैं जो पाथरी से उनका कुछ जरूर कुछ रिलेशन रह चुका होगा। लेकिन जहाँ तक जन्म की बात आती है, हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि पाथरी से उनका जरूर से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाव या संबंध रह चुका होगा। उसके ऊपर आगे जाके लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन इतिहास के पन्ने में वो कहीं लिखित स्वरूप में नहीं है। बाबा के मृत्यु की तरफ आते हैं। आपने कहा था कि उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तपस्या करते वक्त ही या समाधि ले ली या फिर नहीं, बस चलते फिरते चले गए हैं। 29 सितंबर वहीं से उनको बुखार आया। बुखार 1-2-3 दिन रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रायोपवेशन यानी अन्न त्याग किया। फिर भी उनका डेली रूटीन कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ टिल 12 अक्टूबर। वो बिल्कुल चुस्त, वो उनकी जो भिक्षा, माधुकरी, फेरी वगैरह जो डेली रूटीन वैसा कि वैसा है वो चालू था। लास्ट 2 दिन वो फिर सोए हुए थे। सोए मतलब एकदम बेड रिडन नहीं, वो तकिया वगैरह सिराने पे बैठते थे, बाकी के भक्तगण वगैरह साथ में रहते थे। लेकिन आपको हैरानी होगी, मैं फला तारीख को ये टाइम को इस मैं जाने वाला हूँ, ऐसे संकेत बाबा ने पहले से दे रखे थे। 2 साल पहले से एकदम पर्टिकुलर, एकदम एक्यूरेसी। ये बोलना है तो मिसाल के तौर पर बन्नी मियाँ करके औरंगाबाद में अभी के जो संभाजी नगर है, उनका जो शाहगंज एरिया है, शाहगंज एरिया में उनकी मज़ार है। ये बाबा के कॉन्टेम्परेरी सेंट है। अच्छा। बहुत पहुँचे हुए अवलिया थे और बाबा उनके सानिध्य में थे। इसके कुछ सबूत मिलते हैं। अब इनको बाबा जाने के ऑलमोस्ट 2 महीने पहले बाबा ने वो जो उनका उनका एक भक्त था, वो अप्पा भिल करके, उनको बोला कुछ लेके आ, मुर्गिया कुछ लेके आ। खाना बनाया उन्होंने खुद होकर, चपाती वगैरह सब बना के, और अपना वहाँ एक
बड़े मियाँ थे, हम्म, बड़े मियाँ, मतलब फकीरी थे वो भी। उनका लड़का कासम और शमशुद्दीन रंगारी, ये 2-3 लोग थे। उनको बोले कि तुम औरंगाबाद जाना, ये 250 रुपये दिए उन्होंने, और वहाँ बोले मौलू और कव्वाली करो। मौलू एंड कव्वाली यानी जो मुल्ला मौलवी जो भी अधिकारी वर्ग है, इनका जो है उनके सम्मान पूर्वक उनको खाना खिलाना और उनके लिए कव्वाली का आयोजन करना, वो उन्होंने किया। और दूसरे दिन बोले बन्नी मियाँ के पास जाना और उनको एक ये हार देना, हार पहनाना, और उनको एक संदेश देना। वो संदेश ये था कि 9वां दिन, 9वीं रात, कत्ल की रात, अल्लाह मियाँ अपनी धुनी ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। अब उस वक्त जब ये दिया, दूसरे दिन वो गए उधर, बाकी के और डिटेल में नहीं जाता मैं, बहुत डिटेल में स्टोरी है वो एक पैरों पे ऐसे खड़े थे बन्नी मियाँ, बहुत पहुंचे हुए महान संत, हिंदू माइथोलॉजी में उसको संत बोलेंगे, उनके औलिया बोलेंगे। जब उनको वो बोला गया तो उनकी आंख से आंसू आने लगे। एंड जब बाबा ने अपना देह त्याग किया, वैसे तो और भी बहुत सारे उदाहरण है कि भाई ये दिन तात्या, उनका जो बहुत करीबी जो दो बैजा भाई का लड़का था, जो बाबा को मामा बोलते थे, वो बहुत बीमार गिरा था। बोले यार 2 साल के, मुझे दशहरा के दिन तात्या चले जाएगा। लेकिन तात्या नहीं जाने वाला था, वो खुद ली तात्या का, लोग बोलते कि तात्या का मरण उन्होंने अपने ऊपर लिया। विजयादशमी थी उस दिन। देखिए मतलब इन्हें उस दिन 9वां महीना हिजरी सन के हिसाब से, कत्ल की रात, बड़ी रात बोलते हैं उसको, उस वक्त वही दिन था जो मैसेज में उन्होंने लिखा था। और इधर भी रामचंद्र दादा कोते पाटिल, उनको बोला था तेरी बीमारी तो निकल गई, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी तात्या की फिक्र हो रही है। 2 साल के बाद जो ये आने वाला है दशहरा, वो दिन तात्या चले जाएगा। ये 2 आदमी को बोला था उन्होंने। उस दिन दशहरा भी था, विजयादशमी। तो ही हैज डिसाइडेड, पहले ही उन्होंने तय कर दिया कि ये दिन मुझे जाना है। तो इसको देह त्याग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट नेचुरल डेथ। करेक्ट। He has decided that on such and such date I am going to leave this body. इसीलिए मैंने देह त्याग बोलता हूँ, मैं उनको उनका मरण मृत्यु नहीं बोलते हम, मृत्यु नहीं बोलता हूँ। मृत्यु नेचुरल होता है, और यहाँ तो प्री डिसाइडेड है। करेक्ट। हाँ, पवार काका, इसमें एक और चीज़ आपके बातों में समझा, आप ये कह रहे हैं कि साधु संत और मौलवी या जो तो वो मुस्लिम थे कि हिंदू थे? क्योंकि वो दोनों धर्मों के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सारे धर्म उनको सुन भी रहे हैं, तो आखिर वो थे कौन से धर्म से? पहले तो एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, साधु संतों का कोई धर्म नहीं होता और कोई जाति नहीं होती। आजकल के तो लोग एक एक भगवान पकड़ लेते हैं, धर्म की तो बात अलग है। कोई कृष्ण पकड़ के बैठता है, कोई शंकर पकड़ के बैठ रहा है। अरे बाबा, वो तो ऐसी मतलब बचपना, मैं बोलूँगा मूर्खता, बोलूँगा मूर्खता, ये शब्द ही ठीक रहेगा। एक महीना भर पहले मुझे एक पैनल करके बुलाया था एक चैनल ने, बोले ये हमारे भगवान के बीच में तुम्हारे भगवान कैसे आए? अभी तुम्हारा भगवान हमारा भगवान मेरे समझ में नहीं आता है। भगवान का सही अर्थ क्या है ये पहले समझो। जिस आत्मा ने अपनी खुद की प्रगति कर इस लेवल पे, इस ऊंचाई पर गया है कि उसमें भगवान के जो गुण होते हैं, भग यानी भगवान यानी क्या, जिनके पास ऐश्वर्य गुण है, 6 ऐश्वर्य गुण है ऐसे, यश, श्री, ऐश्वर्य, विरक्ति, श्रद्धा, ये जो है ऐसे 5-6 गुण हैं, जिनमें वो विराजित है, उनको भगवान कहा जाता है। ओके। अब देखिए, धर्म की अपन व्याख्या करें, चलो थोड़ा सा डिटेल में अपन बात करते हैं। व्हाट इज धर्म?
राइटियसनेस, जो राइट चीज़ें करनी होती है हमें अपने लाइफ में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कोई हिंदू धर्म ना के पहले ऋग्वेद से आज तक के मुझे एक सेंटेंस डिफाइन करके बताओ कि हिंदू धर्म है कहीं। सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म है, हिंदू नहीं है। करेक्ट। तो ये हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो क्रिएटेड है, ह्यूमन क्रिएटेड है। ऑल धर्म्स आर क्रिएटेड। व्हाट इज धर्म? धर्म इज ए सेट ऑफ रूल set by one authority, a authentic person who has, you can say, gone near to the God, or he has understood to the God. अब जो उसकी जो आचरण पद्धति है, वो आचरण पद्धति को बाकी के लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं कि भाई हाँ, इसको ये रास्ते से भगवान मिला है, तो ये जो रास्ता इसने किया है वो रास्ते से हम चल पड़ेंगे तो शायद हमें भी मिल जाएगा। बराबर। एंड लेटर ऑन क्या होता है, वो एक आचरण की पद्धति बन जाती है। Set of वो आचरण की पद्धति इज धर्म। हाँ, बराबर। मुझे बोलिए, पहले जब ह्यूमन क्रिएशन या प्राणी मात्र का जगत शुरू हुआ, तब कौन सा धर्म था? कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। हाँ, तो इट्स ऑल ह्यूमन मेड। हाँ। ये तो अपनी बिलीफ सिस्टम है। मुझे लगता है कि मैं इनको फॉलो करूं और इनके बताए हुए रास्ते पे चलूं तो मुझे मेरा सही रास्ता मिल जाएगा। सो आई स्टार्ट बिलीविंग दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन, उसमें फिर कोई भी हो सकता है। वो जीसस है, लॉर्ड जीसस है, या प्रॉफेट मोहम्मद है। हाँ, प्रॉफेट मोहम्मद है, या अपने ऋषि मुनि वेद जो भी है, ये है। इन लोगों को फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें अलग अलग लोग, हिंदू धर्म में एक, मैं कमी रहेगी नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें उतनी स्वातंत्र्य दिया गया किसके लिए? फॉलो करने के लिए। जैसे गौरांग चैतन्य प्रभु, वो जो धर्म से, वो जो एक पंथ, जो संप्रदाय, वो उनके जो संप्रदाय के जो लोग थे, उनके संप्रदाय के पीछे लोग गए, फिर उनको वो एक महारत हासिल किए थे उन्होंने, अब उसके फॉलोअर्स बन गए। साईं बाबा का भी यही है। लेकिन साईं बाबा ने क्या कहा? एक्चुअली साईं बाबा का ओरिजिन आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा हमें। बताइए। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत ग्रंथ है, मैंने लाया है अंदर, अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं उसको। ये ग्रंथ 1320 to 1350 इस कार्यकाल में लिखा गया है, क्योंकि ये कार्यकाल श्रीपाद श्री वल्लभ जो फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय प्रभु है। अच्छा। जिनका अभी भी वो पीठापुर, काकीनाडा वगैरह उधर आप जाएंगे तो वहाँ उनका स्थान है। बराबर। इन्होंने 14th सेंचुरी 1320 to 1350 उनके साथ में शंकर भट्ट करके थे, कन्नड़ी ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका जीवनी लिखी हुई है। अब ऐसे ऐसे गूढ़, ऐसे ऐसे रहस्य आगे चलकर जो होने वाले हैं, उसका उल्लेख वो धर्म ग्रंथ में है। अब ये दत्त परंपरा, नाथ संप्रदाय, गुरु परंपरा, ये तो सनातन धर्म को मंजूर है। ये तो उसके दायरे से बाहर नहीं है ना। बराबर। तो उसमें ये लिखा हुआ है, उन्होंने खुद बोला, आगे चलकर मैं मध्य भारत में दिशिला नगरी में, उस वक्त शिरडी का नाम दिशिला है, काल के प्रवाह में वो दिशिला से सीलदीप होते 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 शिरडी तक आ गया। दिशिला नगरी में यवन के रूप में प्रकट होने वाला हूँ। यवन यानी कि यूथ, यानी मुस्लिम। यवन यानी मुस्लिम। अच्छा। यवन के रूप में मैं आने वाला हूँ। मैं साईं बाबा कहलाऊंगा। उस वक्त दूसरे भी बहुत लोग थे वहाँ, उनको ये गाड़गे बाबा होगा, और ये हमेशा गोपाला गोपाला देव के नंदन गोपाला ये बोलेगा। उसमें तो रामदास स्वामी, राजे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके भी उल्लेख है। बहुत सारे ऐसे उल्लेख है कि, लेकिन उन्होंने कहा था उनको कि ये तुम प्रसिद्ध नहीं करोगे। वो उपन्नाचार्य जो उनके मैटरनल ये जो थे, क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोल सकते हैं, या उधर जो अपनी माँ के
हाँ, माँ के भाई, माँ के माँ के पिता, हाँ पिता, ओके। उनको कहा था ये तुम्हारे पास है लेकिन तुम इसको पब्लिश नहीं करोगे, हाँ। तुम्हारी 33rd जनरेशन इसको पब्लिश करेगी। आप बोल रहे हो जो ग्रंथ लिखा ग्रंथ था, जो लिखा 13th था, सेंचुरी में लिखा था, वो 1320 to 1350 एरिया में 14th लिखा है, century। लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो 33rd जनरेशन तेरी वो पब्लिश करेगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि के कुछ रहस्य जो आगे होने वाले हैं वो पहले उनको पता उजागर नहीं करने थे उसको। और वो कब पब्लिश हुआ फिर? हाँ, ये अभी अभी हुआ है 2000 में। पर ये अब तब तक उनके पास ही पड़ा था। नहीं, उनको लिखा था, उसके बाद ये जो ओरिजिनल प्रत है प्रवाहित की जाएगी नदी के धारा में, इसका प्रिंटिंग होगा और वो पीठापुर में सबमिट किया जाएगा। और वो किया, उधर वो अर्पण किया, और वो आज ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। पर ये वही ओरिजिनल कॉपी को ही बनाया गया है। वही कॉपी को बनाया गया, वो क्योंकि वो उनका आदेश था। हम्म। अब उसमें और एक उल्लेख आता है, ओके। ये जो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी ये उधर गए थे हिमालय में, कि वो असम मेघालय वगैरह वो साइड में, तो वहाँ हनुमंत प्रभु ध्यानावस्था में बैठे थे। तो उन्होंने, अभी देखिए, श्रीपाद श्री वल्लभ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ब्रह्मा विष्णु महेश। बराबर। विष्णु है वहाँ, है ना। हम्म। और जो हनुमंत प्रभु है कौन है? ये शंकर प्रभु के अवतार है। उन्होंने खास भक्ति करने के लिए मांग लिया है वर कि मुझे पुनः अब इनमें मुझे मुक्ति पाना है और मुझे इसीलिए मुझे नर का जन्म चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ आए तो नर की व्यस्तता देखी, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत झंझट है, ये बहुत सवाल होती, मैं भक्ति कब करूँगा? तो मैं नर के सदृश, नर के जैसा वानर हो जाता हूँ। तो उनको आदेश दिया है, लिखा है, स्पष्ट उल्लेख है। ये स्पष्ट उल्लेख है कि हनुमंत, मैं जानता हूं तू चिरंजीव है, लेकिन तुझे फिर से अवतरित होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का बहुत अलग तरीके से क्रिप्टेड वर्जन फिर से आना चालू हो गया है। इसलिए धर्म की व्यवस्था एक बिल्कुल तहस नहस होने के कगार पर है। सो तुम आ जाओ। तो बोले भगवान मैं आपके सिवा कैसे आ सकता हूँ? नहीं, बोले तू कौन है? आदिनाथ। तो तू तेरा नाथ परंपरा लेके आ और मैं तुझ में विराजित होगा, अपनी सायुज्यता होगी, सायुज्य ने इमर्जिंग विथ ईच अदर, और तू साईनाथ करके आ जाएगा। अब ये हिंदू धर्म के दायरे में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आज ये बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत बसाई बाबा को सनातन धर्म से अलग जो करने की कोशिश की जा रही है, ये तो इससे बड़ी मूर्खता मुझे कोई नजर नहीं आती दूसरी। पर आपने अभी कहा कि सबसे पहले आपने जब ये किताब का नाम लिया तब आप कहा कि वो मुस्लिम में यौवन रूप में आएंगे। हाँ। सो वो जो रूप है वो उसमें मुस्लिम का मतलब क्या है? हाँ, यौवन यानी व्हाट? यौवन यानी इस्लाम। हाँ, देखिए ऐसा है, ये पहले बार नहीं हुआ है। ये जो आत्मा होती है, ये जो हायर स्टेट ऑफ लेवल के जो लोग होते हैं, इनको धर्म का दायरे में तो बैठना गलत है। कोई धर्म के मर्यादा में बैठते नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ। एक शूलभंजन पर्वत यानी आज का देवगिरी किला, जो संभाजी नगर के आगे है, वहाँ जनार्दन स्वामी, इनके 3 शिष्य हैं, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, अंजनी जनाबाई। तो ये तीनों भी लोग जब अपना काव्य या कोई लिटरेचर जो उन्होंने जो लिखा है, तो उन्होंने आखिरी में लिखा है एका जनार्दनी, नामा जनार्दनी, जनी जनार्दनी। ये जो है वहाँ के सरदार थे, वो जो निज़ाम वो जो भी जहाँ व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था के वहाँ के सरदार थे। और उनके घर में गुरुकुल, जैसे वो शिष्य पढ़ने को जाता है, एकनाथ महाराज वहाँ गए हैं।
एकनाथ महाराज वहाँ गए हैं और उनको जब वो प्रसन्न हो गए उनके गुरु, बोले मांग तुझे क्या मांगना है, अनुग्रह हो गया उनके ऊपर और बोले क्या चाहिए तुझे, तो बोले मुझे दत्त प्रभु के दर्शन चाहिए। क्या बोले, मुझे दत्त प्रभु के दर्शन चाहिए। तो एक मुस्लिम फकीर के स्वरूप में काला लिबास और सब करके हाथ में वो सटका वगैरह सब आके सामने खड़े हो गए। उन्होंने बोले आंखें खोल, मैं सामने खड़ा हूँ। तो एक यवन स्वरूप थे। बोले यार मैं तो दत्त का ये मांग रहा हूँ, मुझे तो दर्शन करने दत्त प्रभु के करने हैं, और ये कुछ अलग ही स्वरूप सामने आया है। तो उन्होंने फिर से प्रार्थना की, प्रभु अब आपका अनुग्रह हो गया है, आपका आशीर्वाद मिला है, तो मुझे आपका वो 3 सिर 6 हाथ शंख चक्र गदा कमंडलू इस स्वरूप में मुझे दर्शन चाहिए। बोले ठीक है, आंख बंद कर, खोल, सेम। तो इसमें आज भी वो आरती गाई जाती है शिरडी में। यौवन रूपी क्या दर्शन तो आदि दले, एक क्या यानी एक आदमी नहीं, एक नाथ महाराज। यौवन रूपी क्या दर्शन तो आदि दिले, संशय निर्सुनिया तद्वैता घालविले। यौवन रूप में तुझे दर्शन लिया, उसके बाद दत्त प्रभु के रूप में दिया, और तुम्हारी जो शंका कुशंका है दूर निकाली, और उसका द्वैत भाव जो है हिंदू मुस्लिम ये वो द्वैत भाव उन्होंने निकाल दिया उधर। जो प्रगत आत्माएं होती है, जो भगवान के जरा 1-2 इंच कम कद होगा उनका शायद, हाँ, ऐसे जो आत्माएं होती है वो धर्म के परे होती है। हम उसको लेबलिंग कर रहे हैं, धरती बाटी है, सागर बांटा है, दीन बांटे है, कलर बांटे है, इंसान को भी बांटना चालू कर दिया। लेकिन फिर मुस्लिम ही स्वरूप क्यों चुना उन्होंने? कौन सा? वो जो फकीर का जो है, हाँ, वो स्वरूप ही क्यों चुना? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो धर्म के बीच में जी कड़वाहट आ गई थी ना, उसमें ज़्यादा मेजर इंडिया में जो अगर इतिहास आप देखो तो इस्लाम एक्चुअली यहाँ कैसे पनप गए? इन्वेडर्स आए थे ऊपर से, बाबर से, बाहर से आए थे, यहाँ आए थे, और इतिहास गवाह है सत्ता के जोर पर, जोर जबरदस्ती के जोर पर लोगों को कन्वर्ट करते। हालांकि धर्म जो चीज है वो स्वीकार करने की है, मुझे लगना चाहिए, मुझे और धर्म पर बोलता है धर्म परिवर्तन करना, ये करना वो करना। बाबा को तो बिल्कुल कतई पसंद नहीं था, बोले अपना बाप क्यों बदलना है, बाबा खुद बोलते थे अपना बाप क्यों बदलना है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार ये धर्म की ये जो मान्यता है मुझे ज़रा ज़्यादा नज़दीक लगती है, अगर वो उधर जाता है, ये करता है, इसमें इतना बड़ा जो हाँ हंगामा खड़ा कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे गिरोह का एक आदमी तुम्हारे तरफ जाए और तुम्हारे गिरोह का एक आदमी मेरे पास आ जाए। ये तो सरासर एक अपनी संकुचित, बहुत ही श्रिंक्ड जो सोच है ना, विचारधारा, इसका प्रतीक है ये। मुस्लिम ही क्यों या ये क्यों, कुछ नहीं इसका मतलब। ये की है उस वक्त व्यवस्था ऐसी थी, राज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था दोनों साथ में काम करते थे। राज व्यवस्था इस्लाम की थी। ये लोग बहुत सारे औलिया जो आए थे, आप संभाजी नगर के बाजू में जाके देखेंगे तो 700 छोटी आपको एक मज़ारें नजर आएगी। जरदारी बख्श और बाकी के बहुत सारे लोग हैं, मोमिन आरिफ, बहुत सारे औलिया महान जो सूफी धर्म संप्रदाय का प्रचार करने वहाँ से आए थे। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक क्षेत्र, ये सब है। अब वो डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता कि किस हिसाब से उन्होंने किया, लेकिन धर्म, अपने धर्म की सीख वो बताना और ज़बरदस्ती उसको लेके उसका कन्वर्शन करना, ये ज़्यादतियाँ हुई है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा इसी के लिए तो ये अवतार हुआ है साईं बाबा का। भाई हम सब उसी से है, सबका मालिक एक है। हम वो जो आप जिसको अल्लाह कहते हो, जो आप जिसको ईश्वर कहते हो, जब आप इसको जीसस ईसा मसीह कहते हो, गॉड कहते हो,
वो अलग अलग कोई हस्ती नहीं है, तुम्हारा भगवान अलग और मेरा भगवान अलग, ऐसा नहीं है। आप जिस नाम से उसको पुकारो वो हाजिर हो जाएगा। भगवान का जो स्वरूप आपको पसंद है वो स्वरूप की पूजा करो। बाबा ने कभी भी कन्वर्शन की बात नहीं की। बाबा ने कभी भी किसी का धर्मांतरण, एक उदाहरण बताइए मुझे, कभी नहीं। लेकिन पवार काका, जो दो धर्मों की हम बात कर रहे हैं, जैसे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, इन दोनों धर्मों की किताबों में या उनके जो मेन जिनको प्रोफेट मोहम्मद और जीसस, ये तो कहते हैं कि फॉलो मी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई और नहीं है, वो कह रहे हैं। और बाकी जो है वो काफिर है। तो गलत क्या है उसमें? तो फिर बाबा तो ला फिर क्या इलाहा हुए? इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। तो अल्लाह जिसको वो उन्होंने बोल रहे हैं कि जो उनकी मान्यता है उनको अल्लाह बोलते हैं, आप उसी को ईश्वर बोलते हो। ईश्वर से बड़ा कोई है नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि अल्लाह, मतलब वो आप कृष्ण भी में देख नहीं सकते, वो शंकर में भी नहीं देख सकते। मुझे आप एक ऐसा वाक्य बताओ किधर भी कि उन्होंने बाकी के जो लोग हैं सहजीवन है इसको नकारा है। उस वक्त की जो हालत थी, उनका ही वॉज ए रिवॉल्यूशनरी पर्सन, प्रॉफेट मोहम्मद, क्योंकि उनको एक सभ्यता बनानी थी। ये सब लोग इधर उधर के, अगर उनका इतिहास पुराना देखो तो इतना ये था कि उनको सब एक दायरे में, एक सेट ऑफ रूल में उनको लाना जरूरी था। और वहाँ इतनी ज्यादतियाँ होती थी, वो ज्यादतियाँ उन्होंने इस्लाम के दायरे में ढालकर उनको सिविलाइजेशन बनाया। इसका सादा उदाहरण देता हूँ। इसमें इस्लाम में इंटरेस्ट लेना मना है, हराम है। क्यों? क्या कारण? उस वक्त ये जो मिस्र के और बाकी के लोग हैं, ये अरब पेनिनसुला में अनाप शनाप रेट से पैसे देते थे और उनको जुर्म करते थे उनके ऊपर, और वो पैसा इतना ज़्यादा लेते थे। वो बंद करने के लिए उन्होंने क्या बोला, अगर तुम मुस्लिमीन हो तो तुमको इंटरेस्ट लेना मना है। ये सी आप एक अगर उनके एक्शन देखो, शराब पीना मना है जैसे कि, हाँ, ये एक एक्शन उन्होंने देखो तो किस लिए, आदमी को आदमी के जैसा बनाने के लिए उन्होंने ये रूल्स बनाए। अब उसको अगर आप थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस अगर वो नहीं लाते तो वो लोग सुनने वाले थे क्या? जिस तरीके का वहाँ कल्चर चालू था वो सुनने वाले थे क्या? तो उसके लिए उनको उस वक्त सेट ऑफ रूल बनाना बहुत ज़रूरत था। भाई अल्लाह है, अल्लाह से बढ़ दूसरा कोई नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। आज उसका अपन अर्थ लगाते हैं। लेकिन एक बात बोलो ना कि इस्लाम को जब इस्लाम का इस्टेब्लिशमेंट संस्थापक जो थे, ये लेटेस्ट है, मतलब कब हुआ? आई थिंक 1400, अबाउट 1400-1500 साल हो गए। उसके पहले धर्म नहीं था? धर्म था ही, क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट ये उनके फॉलोअर जो है वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। करेक्ट। खुद जीसस क्राइस्ट कौन थे? यहूदी थे, जीविश धर्म। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो सभ्यता से आए थे। करेक्ट। जोइश सभ्यता से वो आए थे, है कि नहीं? तो मतलब क्या था कि धर्म के परे, धर्म के ऊपर जाकर जो सोचता है वो भगवान आता है। इसीलिए साईं बाबा क्या कहते हैं, भैया डोंट गो इनटू मैन मेड रूल्स। वो जो है वो सब परवरदिगार, अल्लाह, ईश्वर सब बोलते थे। बाबा जिस स्वरूप में आप मानते हो भगवान को, उसी की आराधना करने के लिए उन्होंने बोला है। कई लोगों को श्री राम के रूप में दर्शन लिया है, कई लोगों को श्री कृष्ण के रूप में दर्शन लिया है, कुछ लोगों को तुम्हारे आराध्य देवत है वो आराध्य देवत के रूप में दर्शन लिया है। बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने बोला देखो भाई, भगवान का जो भी स्वरूप तुम्हें पसंद है, वो स्वरूप जो तुमको भाता है, उनकी भक्ति करते जाओ। लेकिन भक्ति करना ज़रूरी है। सबका मालिक एक है, नाम अलग अलग दे रखे हो, लेकिन है तो सब एक ही। लेकिन एक क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे सके तो, बहुत लोग कहते हैं कि उनका जो असली नाम था वो चांद मियाँ था। कुछ लोग कहते हैं उनका असली नाम था हरिभाव भूसारी नाम था। ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो और
टॉप लेवल अथॉरिटी जो होते हैं, बाबा शंकराचार्य जी हैं, बागेश्वर जी हैं और अमोघ लीला प्रभु जी हैं, ये सब लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो इसमें लोग सच मानते हैं उसको? पहले तो मुझे बताइए अधिकारी है क्या धर्म के नाम पर कहने के लिए? लेकिन लोग तो उनको मानते हैं ना। लोगों को मानने से क्या होता है? एक होता है, एक धर्म है। वो एक धर्म जब आप सेट ऑफ ऑर्डर बनाते हो तो सर्टन उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हो आप। ये महामंडलेश्वर आदि शंकराचार्य जैसे हिंदू धर्म की परंपरा है, साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है, उसमें बहुत सारे हैं। जैसे इस्लाम में क्या है, क्या बोलते हैं, परवेज। हाँ बोलो तो ऐसे ये है हाजी मोहम्मद दरवेश, सॉरी परवेज नहीं, दरवेश, औलिया, ये जो सूफी ये जो है, ये क्या, ये एक ओहदे है। ये वहाँ से एक सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स तैयार करने के हिसाब से उन्होंने एक रचना बना के रखी हुई है। उसका लास्ट में जो है नमाज पढ़ाने के लिए जो होता है, काजी होते हैं, मुल्ला होते हैं, मौलवी होते हैं, हर एक का अपना अपना दायरा लिखा हुआ है। लेकिन आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये अब चलो मैं सामने खड़ा रहता हूँ किसी भी या ये जो अपने आर्च बिशप है या फादर है या पोप है या तुम्हारे रेवरेंड है, ये मुझे भगवान के दर्शन करवाएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो ये जो लोग हैं, ये लोग तो अपनी अपनी मान्यता का हिसाब से उनका प्रचार और प्रचार करेंगे। उसके लिए तो वो वहाँ उनको अपॉइंट किया गया है। भैया एक आर्च बिशप है या एक रेवरेंड है, ये फादर है, वो अपनी जो मान्यता है, वो मान्यता के परे जाकर आपको बोलेगा कुछ नहीं। हिंदू धर्म में जो लेटेस्ट है, शंकराचार्य से लेके अब तक जो बाकी के लोग हैं, मेरा तो उनको दिया है मैंने, बागेश्वर धाम को जवाब दिया है मैंने एक वीडियो में कि भाई अपने दैवत की, अपने जो वो क्या बोलते हैं, जिसका पीछे जिसका आशीर्वाद मुझे, वो क्या हनुमान है, वो तो सबसे बलवान है, ऐसा कुछ उनका एक वाक्य है। बराबर। और बाबा कौन है? हनुमान के ही अवतार है। और ये मैं नहीं लिख रहा हूं और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये अपनी अपनी विचारधारा का पुष्टिकरण करने के लिए, अपनी अपनी विचारधारा का दृढ़ीकरण करने के लिए ये सब दुकानें सजा के बैठे हुए लोग हैं। मैं आज इस्लाम धर्म कबूल करने को तैयार हूँ या क्रिश्चियन धर्म कबूल करने को तैयार हूँ। मुझे कोई दावे के साथ कहे कि ये जो हायरार्ची है, हायरार्ची में से एक आदमी मुझे अल्लाह के दर्शन करवाए या मुझे जीसस के दर्शन करवाए। तो भगवान के दर्शन कौन करवा रहा है? आपकी भक्ति आप खुद करवाएंगे, आपकी भक्ति आपको लेके जाएंगे वहां तक। भगवान को मिलना, भगवान जिस रास्ते पर लोग गए हैं, साधु संत जो हुए हैं, जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं, उनकी विचारधारा को आज वारकरी संप्रदाय 700-800 साल से चल रहा है। क्या जितने ये जो लाखों जाते 8-10 लाख लोग पुणे से निकलते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलती है, तुकाराम महाराज की पालकी निकलती है, गाँव से सब लोग जो लेके पालकियाँ आती है, हर एक को भगवान के दर्शन होते हैं? नहीं, शायद किसी को भी नहीं होता होगा। हाँ, लेकिन उनकी मान्यता, उनका बिलीव क्या है? जिन लोगों को दर्शन हुए हैं, जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है इस रास्ते से, वो ये रास्ते से गए हैं, शायद हमको भी मिल जाएंगे। लेकिन वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी तो एक तरह का रास्ता ही है। तो कौन इनकार करता है? कोई नहीं है। देखिए वही तो कह रहा हूं, सर्वधर्म समभाव। जिसको आप बिलीव, आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम में आप बिलीव करते करो, लेकिन इबादत, इसमें क्या कहा है इस्लाम में? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की सिवा किसकी इबादत मत करो। हम भी यही कह रहे हैं कि भगवान की इबादत करो, भगवान की आराधना करो, उपासना करो। जीसस तो वही कर रहे हैं कि उसकी प्रेयर करो। तो गलत क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। आपके पूरे कन्वर्सेशन का ये अर्थ निकाला जा सकता है कि साईं बाबा एक्चुअली मुस्लिम ओरिजिन के थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो धर्म के परे थे, मतलब उन्हें सिर्फ मुस्लिम धर्म में
बांधना नहीं चाहिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मानना चाहिए, ये कहना है आपका? मतलब वो मैं पहले तो सूफी आपकी संत- बात का खंडन करूंगा कि मैं कभी ये नहीं कहा कि बाबा मुस्लिम संप्रदाय के थे। अच्छा पता ही नहीं किसी को आज तक। अच्छा, जो हिंदू थे कि लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस सूफियों जैसे था। ताकि तो वो आपका ड्रेसिंग तो मुझे आमिर खान का लग रहा है, तो मैं आमिर खान की मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ ना कि मैं कुछ किसने नहीं के किया। ऊपर से आप उसको जज करोगे तो कोई मतलब ही नहीं। बराबर है। तो अभी तो यहाँ मेरा जो ड्रेस है, मैं तो मतलब कि ये जो नीरू शर्ट है, हाँ। अब वो नीरू बोलते हैं नेता लग रहे हो आप। तो क्या मैं नेता हूँ? देखिए ऐसा है, लिबास, उनका आचरण, इसके ऊपर से उनको उसकी तुलना मत कीजिए। जज मत कीजिए। एक बात बताता हूँ, बाबा का अवतार ही इसीलिए हुआ है, लेकिन साईं वो बाबा मस्जिद का। में ही रहते थे। हाँ, अभी इनका जो सवाल था चांद मियाँ, हाँ हाँ एक्चुअली ये चांद मियाँ जो था आज भी उनके वंशज है। हाँ मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे मिलते हैं, उठते हैं, मैं मेरा उठना बैठना है उनके पास। संभाजी नगर से आप पैठन की तरफ जाते हो ना, तो गांव में रास्ते में एक धूप खेड़ा गांव आता है। वो धूप खेड़ा के ग्रामाधिकारी थे, यानी गांव के पटेल थे, ये चांद पटेल। इनकी घोड़ी गुम हो गई थी, वो 2 महीना हो गया था, नहीं मिली थी। अब वो जो धूप खेड़ा है ना, वहां से जंगल का रास्ता एक ऐसा जाता है जो शॉर्टकट है, जो सिंदोन भिंदोन के जंगल से जाता है, नीचे उतर सातारा तांडा में उतरता है और नजदीक उस वक्त क्या औरंगाबाद, अभी संभाजी नगर में जाता है। इस रास्ते पर एक नीम का पेड़ है, सॉरी आम का पेड़ है। आम के पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे और ये जा रहा था, वो उनका जो वो क्या बोलते हैं, खोगीर, वो जो भी उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं घोड़े को चलाने के लिए, वो लेके चल रहा था। इन्होंने बोला, अरे कहाँ जा रहा है रे, आजा आजा बैठ जा इधर आजा। अब भगवान की लीला है ये। उसको बुलाया, बोले क्या हुआ, तेरी घोड़ी गुम हो गई है, बैठ बैठ। जहाँ वो जो ये है ना चट्टान, ये चट्टान के पहले वो साइड में तेरी घोड़ी चल रही है, घास खा रही है, लेके आना बाद में, बैठ जरा चाय पी के जाएंगे, अपना ये चिलम पी के जाएंगे। अब चिलम पीने के लिए क्या किया उन्होंने, हाथ का जो सटका था वो, उसके लिए तो अंगार लगता है ना, पहले तो ऐसा पानी ऐसा सटका मारा, पानी की धार निकल गई। आज भी वो पानी की धार है और वो होली वाटर, हम साईं भक्त उसको होली वाटर बोलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, इट्स मोर देन ए मिनरल वाटर एंड वो अखंडित स्वरूप से आज भी चालू है। 1972 में पूरे महाराष्ट्र में एक बूंद बारिश नहीं गिरी थी, तब भी वो झरना चालू था। अब मजे की बात बोलो, आप वहाँ जाइए, मैं तो चाहिए तो मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ। और वहाँ एक बाजू में एक कुआं है, उसका पानी का स्तर ऊपर है, लेकिन इसका उतना ही चलता है, ना बड़ा हुआ है ना छोटा हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जिसको जिसको वो पानी दिया हूँ उनको लोग, अरे ये क्या है, अमेरिका से आके लेके लोग गए हैं वो पानी। और कुछ, अब ये मैं अंधश्रद्धा फैलाने की बात नहीं करूँ, अपने अपनी विश्वास का और अपने अपने बिलीफ का ये है। कैंसर जैसे जिसको 5.5 महीने सिर्फ वक्त दिया था, वो औरत 6 साल हो गए, आज भी वैसी की वैसी वो पानी पी रही है, बाबा की उदी और पानी। ये अभी थोड़ा सा विषांतर हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो छटका मार के पानी निकाला, वो जो नीचे जो चिमटा था वो निकाल के उन्होंने जो अंगार निकाला, वो जो एरिया है, वो जो जगह है, वो जगह जहाँ है, पहले तो वो चांद पाटिल थे ना, वो चांद पाटिल को लगा, अरे ये तो कोई मांत्रिक तांत्रिक दिखता है, जादू टोना करने वाला है, भागो यहाँ से। अरे बोलते हैं, अरे आ जाए, बैठ जाए, कोई बात नहीं। पानी पिया है उन्होंने अपने जो मुलाकात दी उसमें क्लियर कट लिखा है। दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, मेरे घर में पधारो, आप एक महान अवलिया हो, आप आ जाओ। अब कहाँ से साईं बाबा को चांद मियाँ का नाम दिया गया, ये इसलिए तो बोलता हूँ मैं, एक सुनिश्चित तरीके से बाबा को बदनाम करने के लिए ये चांद मियाँ लगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ और आपके वो पॉडकास्ट के माध्यम से अभी सबको चैलेंज करता हूँ, 5 लाख रुपए का इनाम देता हूँ, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाके दो कि बाबा का नाम चांद मियाँ था। एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लाके दो, लेकिन कोर्ट के थ्रू ऑथेंटिकेट करके लेके आओ। लेकिन वो मस्जिद में तो रहते थे। हाँ, मस्जिद में रहते थे। हाँ
अभी बताता हूँ आपको। वो मस्जिद नहीं थी, तो टूटी हुई ऑफिशियल मस्जिद जब बोलिए मज़ार जब थी, बांधी टूटी जाती हुई। है, हाँ, ऑफिशियल वैसे मेरे सूर्य कलमे वगैरह पढ़ के विधिवत स्वरूप से उसका निर्माण होता है। ये इसका भी एक बहुत रोचक कहानी है। हम्म, ये जो है ना, ये मस्जिद माई जिसको बोलते हैं या द्वारका माई बोलते हैं, ये वामनराव गोंदकर, वामनराव मानकोजी गोंदकर, वहाँ के बहुत बड़े रईस उस वक्त के, आज भी वो उनके जो वारिस है वहाँ है। बहुत बड़ी उनकी वो जो साईं बाबा टेम्पल के सामने जो 4 होटल है ना, वो टेम्पल व्यू और वो व्यू, वो ये फैमिली से मौजूद करते। 400 एकड़ खेती थी उनकी। आज जो साई की जो मंदिर है, मंदिर से भी आगे जो लेडी बाग है, लेडी बाग भी इन्हीं के मालिक की थी। कहाँ तक? वो निसर्ग होटल के आगे तक। इस आदमी का वो गाय का गोठा था, गाय बांधने का तबेला था। अब वहाँ क्या था, मालेगांव से उस वक्त वो जो नौवारी साड़ी वगैरह सब लोग पहनते थे, तो मालेगांव ये वॉज द फेमस फॉर व्हाट, भिवंडी एंड मालेगांव। इसमें वो क्या चलता था, कपड़े, हाँ कपड़े बुनने का काम चलता था, हाथ माग चलते थे। तो वो नौवारी साड़ी वो लेके आजू बाजू के खेत, वो इसमें शिरडी और बाजू के गांव में देहातों में जाके वो बेचने का काम करता था। वो एक मुस्लिम रोहिला था वो। उसने, अब ये बड़े घर के लोग हैं जो वामनराव गोंदकर के घर, बहुत बड़े घर के लोग, तो घर वालों ने कुछ साड़ियाँ खरीदी थी, तो उसके 12 रुपये उसको देने थे। तो मोहम्मद पटेल बोले ले तेरे 12 रुपये। बोले मालिक मुझे ये मत दे दो, उसके लिए एक काम करो, ये जो आपका जो पड़ा डायलेपेटेड है, एकदम गिरा हुआ वो जो ये गोठा है, वो गोठा मुझे रहने के लिए दीजिए। मैं क्या करूँगा, वहाँ से सब साड़ियाँ वगैरह सब लाके इधर स्टोर करूँगा, यहाँ से आजू बाजू में मेरा बिजनेस करूँगा और मैं चलते जाऊँगा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दे दूँगा, आपको रखो। धीरे धीरे ये आदमी ने ये गोठे का रूपांतरण, वहाँ नमाज बनाना चालू किया, वहाँ लोग बैठना चालू किया, वहाँ जमात बनाना चालू किया, उसको 4 बुरुज लगाए। अब उस वक्त क्या था, अगर ग्राम स्तर पर इतनी कड़वाहट नहीं थी, आज भी नहीं है। बहुत हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, देना लेना जाना आना सब रहता है। तो अभी जब वो जबकि बुरुज लगाए गए, चलो भाई ठीक का कि सब एक, तो उसको पड़की मस्जिद, पड़की मस्जिद यानी गिरी हुई मस्जिद, इसका नामकरण हो गया उसका। अभी आप डोंबिवली में, मैं बताऊँ, अब मैं यहाँ 1976 to 80 यहाँ रह चुका हूँ। वो आप भी बोलते हो झरन एरिया, मालूम है झरन है, सुना है ना आज भी। वो तिलक रोड पे पैरेलल टू रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ वो कहाँ जा रहा है, झरन जा रहा है। आज भी बोले तो झरन बोलते हैं। वो झरन नाम का एक सिरप का वहाँ एक एडवर्टाइज थी, वो नाम ही गिर गया। आप ही के डोंबिवली की उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा है झरन, तो वैसा उधर गिर गया नाम। अब उसका ऑफिशियली विधिवत तरीके से उसका कभी भी मस्जिद करके निर्माण हुआ नहीं है। तो इसीलिए मस्जिद में रहते थे। अगर मस्जिद में रहते थे बोलो तो वहाँ अग्नि कैसा चलता है? हिंदू में तो, मुस्लिम में तो, कोई भी मस्जिद भाई में तो अग्नि होता नहीं है, कोई तस्वीर वगैरह लगती नहीं है, कोई घंटा शंखनाद वो चलता नहीं है। वहाँ तो रात दिन बाबा अग्नि चलाते थे। तो ये है ना, ये साईं बाबा इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये धर्म की दीवारें, ये कड़वाहट बंद करने के लिए अवतार हुआ है, जो कि उसी के ऑपोजिट आज हो रहा है। जी उसी के अपोजिट आज चल रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि हिज प्रोफेसी इज डिफरेंट, नो, हिज प्रोफेसी इज टू ब्रिंग ऑल पीपल टुगेदर। वो उनको नहीं चाहिए अपनी अपनी दुकानें चलानी है। मेरा एक दोस्त है हैदराबाद के, बहुत पुराने, अभी शायद कहाँ है पता नहीं, 20-25 साल पहले की बात करता हूँ। कवि थे, मैं भी कवि था उस वक्त, हम मुशायरे करते थे। तो उसका एक मुझे एक बहुत याद आ रही है उसकी 2 पंक्तियां। जब तुम और हम एक ही है, हैदराबादी लहजे में एक ही। हाँ, जब तुम और हम एक ही है तो काहे को ये अलग अलग मस्जिद मंदिरा, सब तुम ही लोग घेर लोगे
तो मिलेंगे क्या हम गरीबा को घरा? ये हमने इस, अगर आप भक्ति मार्ग पर चलना है, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कुछ मकाम हासिल करना है, तो इस मनगढ़ंत बातें, बेबुनियाद बातें, उस पर जाना ही नहीं चाहिए। और धर्म ये तो आज अफीम की गोली बन गई है। ये लो ये कंट्री 3 आर से चलती है। रेन, जिस वक्त रेन नहीं उस वक्त इकोनॉमी खलास। बराबर। दूसरा आर, रिलीजन। रिलीजन में जरा थोड़ा सा तनाव आने दो, सब सत्यानाश हंगामा मचा हो जाएगा। और दूसरा रिजीम। रिजीम कौन सा है उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो ये एक प्रगत सभ्यता के लक्षण नहीं है। हम विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये बंद होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा की प्रोफेसियस का, बाबा की जो सीख है, बाबा की जो विचारधारा है, वो इसी के लिए, बेटा क्यों झगड़ा करते हो, हम सब एक लेकिन सारांश ये है, आज अगर आपको प्रगति करनी है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, साथ साथ भौतिक उन्नति भी अगर करनी है, तो इस गंदी सोच से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इसके बाहर आए हैं वो प्रगति पथ पर है। वो अभी आप अमेरिका, यूएसए में अभी जाके आया हो 2-4 महीने पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मैं 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि धर्म इज ए रूल, आचरण पद्धति अपने व्यक्तिगत स्वरूप से है, सामूहिक स्वरूप से उसको अमल में नहीं लाना चाहिए। आप अपनी विचारधारा रखिए, आप अपने हिसाब से चलिए। इस्लाम की तरफ से उनकी इबादत करेंगे, मुस्लिम हिंदू की तरफ से उनकी करेंगे, सबका एक दूसरे का भाईचारा, को एग्जिस्टेंस। अब हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा जाए, वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व, ये सब क्या है, एक कुटुंब है। इसकी ज़रूरत है, और बाबा यही बताने के लिए ये अवतार हुआ है, साईं बाबा का। और यही तो नहीं चाहते कुछ लोग कि भी ये हो, तो उनकी दुकानें कैसी चलेगी। तो ऐसा है, आपको अगर आगे आना है, आपको अगर प्रगति करना है, तो इस संकुचित विचारधारा से ऊपर उठिए और फिर काम कीजिए। रहा आपका दूसरा सवाल, बाबा हरि भो भूसारी कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा है, ये जो लेख लिखा है, ये बीबा खेर, इन्होंने साईं बाबा के ऊपर कुछ इन्वेशन किया था, कुछ रिसर्च वर्क चालू किया था। उस वक्त उन्होंने पाथरी और आजू बाजू के लोगों से मिलके कुछ ऐसी कड़ियाँ उनको मिलती गई, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जमाते गए, और उन्होंने ये थ्योरी बनाई है कि भूसारी नाम था उनका, वो भूसारी नाम के लोग हैं उधर, उनके बाबा हनुमंत प्रभु को बहुत मानते थे, उनका कुल देवत भी प्रभु ही है, हनुमंत प्रभु है। जो लेंडी बाग बाबा बोलते थे शिरडी में, वही लेंडी बाग उधर भी है। लेंडी बाग ने वो नाला वो उधर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनको लगता है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी है कि हो ना हो बाबा का जन्म स्थान ये होना चाहिए, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना वो स्टोरी लिखी है। बाबा ने इसको कभी भी इसकी हिमाकत नहीं की है, ही हैज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड इट और अप्रूव की नहीं है। और हमारा खुद का ये मानना है, मेरा तो छोड़िए, मेरे और भी जो आध्यात्मिक प्रगति में आगे जो लोग हैं, उनका कहना है बाबा ना जन्मे है, बाबा अयोनिज है। वो बाबा की जो चलती है ना अपनी जो आराधना, साईनाथ सगुणोपासना, उसमें उपासनी महाराज ने एक बहुत अच्छा लिखा है, एक वर्ड लिखा है उसमें, साईनाथ सगुणोपासनी उन्होंने लिखा है, अजन्माद्यमेकम पर ब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राममेवावतीर्णम। अजन्मा है, जन्म नहीं हुआ है, कहीं होता तो अब तक आ जाता। कौन से तो भी किसी देहात में उनके माँ बाप का वक्त मिल जाता है, कहीं ना कहीं तो कड़ी लग जाती। इतना तो था नहीं कि ये बहुत पुरानी कथा तो है नहीं, 100 साल पहले की निकालना कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि बाबा ने कभी जन्म लिया है।
अजन्मा, अजन्माद्यमेकम परब्रह्म, साक्षात साक्षात परब्रह्म है, स्वयं संभवम, खुद प्रकट हुए हैं, राममेवावतीर्णम, राम का अवतार फिर से आया है, इसलिए तो हम साई राम बोलते हैं। उस पर भी आपत्ति लगाते हैं लोगों को है, राम के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? अरे हमारी मान्यता है, राम फिर से आए हैं, फिर से एक धर्म की वो जो एक हुआ है अलग क्रिप्टेड वर्जन आया है, उसको ठीक करने के लिए सबका मालिक एक है ये, और इस पर हमारा विश्वास है। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोगों को, ये जब इतनी हलचल इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, इनके बाप का क्या जाता है समझ में नहीं आता है। अरे भाई हमारी मान्यता है। उनका कहना तो ये है कि अगर उनको किसी भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा नहीं है कि उनका अवतार हुआ है, वो उनको इंसान मानते हैं, तो कहते हैं कि इंसान का मंदिर क्यों हो, वो तो जगह भगवान की है। कृष्ण ने जन्म लिया था, मतलब ह्यूमन फ्लेश ब्लड फ्लेश में आए थे, आए थे। राम ने भी जन्म लिया था, बराबर। आप सब मानते हैं कि ये जो भगवान के आज तक ये 8 अवतार आए हैं, जो भी कुर्म वराह जो भी अवतार आए, परशुराम राम वगैरह अवतार हुए थे। इन्होंने एक राज भी किया है। कृष्ण भगवान तो राजा थे, करेक्ट है ना। उनकी खुद की अपनी खेती थी द्वारका में, क्या द्वारका आगे वो जो हल, बलराम का जो हल है, वो जो फ्लोइंग, वो उनका इन्वेंशन है। ये आप नकारेंगे नहीं? इनके मंदिर क्यों है? अरे आप तो इतने मतलब फैनाटिसिज्म की ऐसी हद पार कर चुके हो। कोई अगर एक आधा बड़ा हो जाता है ना, इधर साउथ में जाके देखो, वो खुशबू के मंदिर है, हीरोइन फुल, हाँ, वो तुम्हारे क्या नाम उनका, वो बहुत बड़ा रजनीकांत, थलाइवा, हाँ रजनीकांत, उनके मंदिर है। भाई मेरी मान्यता है, मुझे भगवान लगता है वो, तुम्हें क्या तकलीफ है? पवार काका, मंदिर होने में तकलीफ नहीं है हमें, लेकिन मुझे जिस बात से तकलीफ वो ऐसे होती है कि खुद फकीरी में जिया हुए साईं बाबा, उनका मंदिर आज शायद 2nd या 3rd सबसे ज़्यादा पैसे उनको दान मिल रही है वहाँ पे। और नहीं, तकलीफ मेरे ये बात है कि शिरडी में आज के तारीख में इतने लोग दान देते हैं, उस पैसे का विवरण और जो बात होता है या उसके जो भी अर्थव्यवस्था वहाँ चलती है, वो चलती है। दूसरी बात, वहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि मैक्स जो 2 नंबर के काम करते हैं वो ज़्यादातर साईं बाबा को मानते हैं और उनको सबसे ज़्यादा दान देते हैं, उन्हें पार्टनर इन क्राइम कर लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा सुना है लोगों से। देखिए, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत ये किसी को भी छूटा नहीं है। इससे आप कि कोई मतलब इन्हें अपराध कर कुछ कर अगर बाबा के पास जाओगे, बाबा मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, मैंने किया, अब मैंने ये चोरी की है, वो उसका आधा हिस्सा आपका देता हूँ, कौन से भगवान का कौन सा स्वरूप इसको एक्सेप्ट करेगा? मुझे बताइए सर। होता है क्योंकि मुझे लगता है बाबा इंस्टेंटली देने वाले हैं, ये मेरी मान्यता है। और बाबा मेरी जो आइडियोलॉजी ना, वो आइडियोलॉजी में बैठने वाले हैं। तो ये मैं सोचता हूँ, बाबा नहीं सोचते हैं। अच्छा। बाबा ने तो कहा है कर्मों का फल, बदी का फल भारी है, नेकी का फल अच्छा है, बाबा ने कहा है। और एक देखिए ऐसा है, कर्म और कर्म फल के कोई भी जीवात्मा नहीं छूटा है, कोई भी जीवात्मा। आपको मालूम है शिरडी में वो शेर का एक समाधि है, वहाँ शेर, वो शेर आया था और वो जो है ना, वो मदारी का खेल खेलने वाले वो शेर दिखाकर वो लोग गांव-गांव में घूमते थे, तो वैसे आया था। और बाबा ऐसे बैठे थे, तो उस वक्त उसको कुछ अंदरूनी बीमारी थी, वो शेर को बड़ा जोर जोर से ठहाके लगाता था, आवाज़ करता था, रोरिंग करता था वो। तो वो 4 दरवेश जो लोग हैं, वो दरवेशी लोग उनको लेके आए। जैसे वो अपने द्वारका माई के सामने खड़ा रहा, बाबा ने बोला उसके वो जो जकड़ के रखा था उन्होंने पूरा वो शिकंजा, हाँ शिकंजे थे, उसे छोड़ दो उसको। बोले बाबा ये शेर है, शेर है, कुछ नहीं करेगा, वो छोड़ दो उसको। छोड़ दिया। उसने बाबा की तरफ देखा,
धीरे 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 बाबा की तरफ चलते गया। 20-25 कदम चला होगा वो गेट से लेके वहाँ तक। 3 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, बाबा के सामने खड़ा रहा और 3 ऐसा देखा और 3 बार अपनी पूंछ ऐसी उसने जमीन पर पटकी, बाबा के चरणों में अपना सर रखा और वहाँ उसने देह त्याग कर दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इंसानों से पहले धर्म नहीं था। हाँ तो एक जानवर को कैसे समझता है कि हाँ वो एक भगवान एग्जैक्टली वही तो रहे रहो। कर्म और कर्म फल के सिद्धांत जो है ना, मैं आप मराठी में अभी गाना आया था मुझे बहुत पसंद है। मानसाने मानसाशी मानसा समवागने। ये जो अलग अलग प्रजातियां है, ये किसकी? ये भोग योनि है। आपके भोग भुगतने के लिए आए हो। अगर आप किसी कुत्ते के जन्म में आप आए हो या बिल्ली के जन्म में आए हो या भेड़िए के जन्म में आए हो, तो आप जब मनुष्य जन्म में थे या नहीं थे, वो ये थे, उस वक्त आपने जो अत्याचार किया है ना, लोगों का खून चूसने का, लोगों का ये करने का, उसका मतलब आपको वो जन्म मिला है। ये हिंदू धर्म की ये मान्यता है। 84 लाख स्पीसीज है और उसमें से जिस तरीके का कर्म आप करोगे करते जाओगे, 84 लाख नहीं है एक्चुअली, वो 80 लाख ही है। 4 लाख टाइम आपको मनुष्य का जन्म मिलता है टू प्रोग्रेस योर सेल्फ। आप आज अभी आए हो ना, आप एक इंसान के रूप में, तो ये बहुत लंबा चौड़ा सफ़र तैयार करके बहुत भोगने के बाद अभी मनुष्य का जन्म मिला है। तो ये है ना, ये योग योनि है। ये आपको योग यानी यूज यानी जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ने का ये जो है ना, यही एक मात्र रास्ता है। हम आज मनुष्य जन्म में आकर, मनुष्य का स्वरूप आकर अगर जानवरों के जैसा बर्ताव करोगे तो जानवरों के जन्म में फिर से जाना है, फिर से वो रोटेशन में जाना है उधर। इसीलिए जन्म दर जन्म हम अभी मैं हिंदू मान्यता मानता हूँ, तो हिंदू में क्या है, पुनर्जन्म में हम विश्वास करते हैं। अगला जन्म भी मुझे इंसान का ही मिले, धीरे 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 बाबा मेरी प्रगति करे और ऐसा एक दिन आए कि मैं मुक्ति पाऊँ। वह मुक्ति की भी 4 अवस्था बोली है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। वो लास्ट में है। वो जो हमारा जो प्रवास कहाँ से स्टार्ट हुआ है, भगवान के अस्तित्व से हम तैयार हुए हैं और उसी में फिर से जाना है। ये जाने का जो प्रवास है, उसका मेन अहमियत, मेन जो इम्पोर्टेंट जो पड़ाव है, ये मनुष्य जन्म है और 4 लाख टाइम पर मिलता है ये। और कर्म से कोई छूटा नहीं, कर्म से कोई छूटा नहीं। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उदाहरण है अपने धर्मशास्त्र वगैरह में, 50-50 जन्म तक, 50-50 जन्म तक आपका वो कर्म आपका इंतज़ार करते रहता है। जब वो परिपक्व हो जाता है ना, जब वो उसके लायक, वो झेलने के लायक आप बन जाते हो, वो आके खड़ा रह जाता है। ये इसके बहुत उदाहरण है, मैं दे सकता हूँ। लेकिन अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपने बताया नहीं मंदिर का। हाँ ऐसा है, अभी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, बाबा महज एक फकीर थे। हाँ बराबर। 4-5 घर में भिक्षा मांग के खाना खाते थे वगैरह। आज कितने लोगों के रोजी रोटी का सहारा या रोजी रोटी का जरिया बन गए बाबा, बहुत बन गए। अभी आप जो कह रहे हो, आपका जवाब देता हूँ मैं। वहाँ साईं बाबा संस्थान में पूरा गवर्नेंस वहाँ है। वहाँ एक IAS ऑफिसर है, जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्रस्ट है। गवर्नमेंट के सब रूल के हिसाब से वहाँ ऑडिटिंग होता है। जितना चंदा पैसा जमा होता है, उस वक्त उनके जो ड्रेस देखोगे ना, उसको जब जाते हैं अंदर काउंटिंग करने के लिए, जितने कर्मचारी जो भी होते हैं वो भी बदल के जाते हैं। उनके जेब नहीं रहते। वहाँ जाना है, जमा करना है, वो करना है, वहाँ से बंद करके इमीडिएटली बैंक में लेके जाना है। 1 भी रुपए का हेरा फेरी, अफरा तफरी वहाँ होता नहीं है। हाँ, वो टेंडर लेवल, आपका लेवल, तबका लेवल, जो भी है, ह्यूमैनिटी है उधर, वो आएगा। मुझे उसमें वो डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन उसका जो वहाँ पैसा जमा होता है, वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से उसका विनियोग होता है। बहुत हॉस्पिटल्स बनते हैं,
नंबर 1 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है शिरडी में, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, धर्मादाय चैरिटेबल काम किया जाता है, 10 से 12 हजार वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पूरी व्यवस्था संभालने के लिए। तो बाबा के मृत्यु के बाद भी उनके काम चालू है इसका? काम चालू है। बाबा ने एक सुखी संपन्न जीवन जीने की जो पंचसूत्री बताई थी उसके हिसाब से आज वो चालू है। और वहाँ कोई, आप मुझे बताइए, तिरुपति का बीच बीच में आते रहते ना हाँ। व्हाट्सएप पे, जी ये इसके सोने के इतने ये मिले, इतने पैसे मिले, हजारों करोड़ मिले, वो के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट ट्रस्ट है, उस पे वो ट्रस्टी का चलता है। करेक्ट। यहाँ गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्रस्टी है, उनको कुछ भी करने दखल अंदाजी करने की जरूरत। और आज तो ऐसी अवस्था है कि आज जो व्यवस्था है वहाँ तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्रस्टी भी नहीं है राज्य व्यवस्था के हिसाब से। जो अहमदनगर जिले के जो जिला सेशन जज है वो उनके चेयरमैन है, ट्रस्ट के आईएएस ऑफिसर उनके सीईओ है। तो कहाँ से होगा ये? हाँ, आया वो पैसा, लेकिन बाबा का कहना है, अरे बाबा की सीख ऐसी है दादा, वो तो सीधा बोलते थे, फकीर का खाएगा फकीर हो जाएगा। और हुआ है, जो लोगों ने कोशिश की है वो फकीरी के से भी बदतर उनकी हालत हो गई है। देखिए, हमेशा ये याद रखना, मराठी में हम कहते हैं देवाचं गावाचं आणि भावाचं, यानी देव का, गांव का, ग्राम का और भाई का कभी भी मत खाओ, वो हजम नहीं होता। आपने साईं बाबा के बारे में जितनी भी अभी तक हमको कहानियाँ बताई है, इनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है ऑफ दिस नॉलेज? ये ओरली ट्रांसमिट हुई है या फिर आपने रिसर्च कैसे किया उसमें? ऐसा है, बाबा के कार्यकाल में ज़्यादातर 1890 से उनकी लीलाएं चालू हो गई। मतलब एक एक ऐसे जो अजीबोगरीब वो उनका, वो तो सर्वांतर्यामित वो कहते थे, चमत्कार तो मांत्रिक करते हैं, तांत्रिक करते हैं, ये तो भगवान का अवतार है। इनके सहज भाव से, मैं तुम्हें अभी एक जादू बताता हूँ, ऐसा कभी बाबा ने बोला नहीं है, उनके आचरण से सहज भाव से निकल जाता था। मतलब पानी से दिए जलाए वो? हाँ, तो वो क्या, लोगों ने तेल नहीं दिया उनको, आए पानी डाल दिया, जल गए, क्योंकि दिए जलाना जरूरी था उस वक्त। सृष्टि के कौन से भी जो भौतिक नियम जो है, जो फिजिक्स के या इसके, उन पे लागू होते ही नहीं है, उसके ऊपर है उनका। अरे अभी वो जो पत्थर है ना बाबा की, वो जो सिग्नेचर पोज है, वो पत्थर कितना बड़ा है देखा आपने? नहीं, 20-25 लोग भी उठने नहीं, वो उठा नहीं पाएंगे उसको। वो एक वहाँ भी एक शनि मंदिर के सामने जो है ना, वहाँ एक पड़ा था। एक दिन 4 बजे बाबा को क्या लगा, किसको मालूम, जैसे वो गेंद लाते हैं ना, ऐसा उन्होंने एक ऐसा ढकेल के उधर लाया, रखा, ऐसा रखा और उसके ऊपर ऐसा पोज करके बैठे, हाँ ये अच्छा है मेरे लिए। ये शक्ति कहाँ से आती है? आम आदमी के क्या करते हैं हम, बाबा का आचरण, बाबा को, बाबा से जो लेना चाहिए वो नहीं देखते हैं। बाबा करते थे वैसा हम करेंगे, बाबा चिलिम पीते थे हम भी चिलिम पिएंगे। बाबा, अरे बाबा तो चिलिम पीते थे, हम सिगरेट पिएंगे। तो नॉनवेज, तो बाबा ने अपने जब नहाते थे ऐसे पेट से आतड़ियाँ बाहर निकालते थे, धोते थे ऐसे पूरा कंप्लीट, और झाड़ पे सुखाने को डालते थे। वो करके देखो और पियो। नॉनवेज भी खाते थे बाबा? हाँ, नॉनवेज खाते थे साईं बाबा? पहले नॉनवेज ऐसा खाने का एक भी उदाहरण मिलता नहीं है, लेकिन पकाते जरूर थे, जिसको चाहिए उसको खिलाते थे। और शराब के बारे में? शराब कभी नहीं। अरे शराब, जो शराबी था उनके तो गले में जाके, छाती पे जाके उसको बैठ के उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि उसकी शराबी की लत छोड़ी है। ये सब है ना, ये बदनाम करने के हिसाब से बनाया जा रहा है। और जहाँ तक के मैं आपको बताऊँ, हमारा अगर सत्यानाश, अगर विनाश होना है ना, तो उसके पहले सब विनाश अगर छोड़ना बंद करना है। देखिए 20 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, आज भी मेरा तो कहना है व्हाट्सएप बंद करो। सबसे विनाशकारी अगर ये अस्त्र है तो ये है, लोगों के दिमाग घुमाने के लिए। 20 साल 25 साल पहले पर्सनल मोबाइल था क्या?
आज क्या हुआ, पागलों के जैसा ऐसा घूमते रहते, एक दूसरे का संवाद खत्म हो गया है, तो अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं। और ये सब है ना, ये सब हम विनाश की ओर जा रहे हैं। पवार काका, बाबा की दैनिक रूटीन क्या थी जब वो जीवित थे? मतलब उनके दिनचर्या कैसे थी, क्या हाँ, करते थे वो? उसकी एक डिटेल में है एक्चुअली। पहले सवेरे उठते थे हो, लेंडी बाग में जाते थे प्रातः विधि करने के लिए, वहाँ वो है अभी भी उसकी तरफ। बाद में वहाँ वो एक शिवड़ी करके एक ये है, बावड़ी है, मतलब वेल है, वहाँ वो थोड़ा सा मुख मार्जन वगैरह सब करके फिर से बैठते थे। फिर बाकी के सब लोग जब आते थे तो सवेरे का ना वहाँ एक सत्र प्रवचन। होता था, सब लोग प्रवचन। वाह भक्त वगैरह सब आते थे। बातें बने नहीं, ऑफिशियली बाबा ने कभी भी ऐसा लंबा चौड़ा भाषण प्रवचन किसी को कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर मुंह से जब निकलता था। आपको ये कैसे समझा कि उनका लहजा थोड़ा औरंगीबादी था? मतलब आपने सुना नहीं है कभी उनके प्रवचन? नहीं, तो ऐसा है कि जो लिखा, हाँ हाँ, उनके साथ जो भक्तगण थे उन्होंने कहा। उन्होंने लिटरेचर लिख के रखा है। ज़्यादातर सौभाग्यवश वो मराठी में है, और बाकी के लोगों को लिए जाना चाहिए वो, हाँ हाँ, उनको पता होना चाहिए। तो बाबा के जो डायलेक्ट है, बोलने का जो तरीका था, वो थोड़ा औरंगाबाद, मैं उधर मराठवाड़ा में रह चुका हूँ, 10 साल मेरे उधर गए, मेरा एजुकेशन वगैरह उधर हो ही चुका है। तो वो जो है ना, वो जो बोली है, वो बोली उधर की है। ये लिटरेचर के नाम क्या है वैसे जो आप कह रहे हैं? ओरिजिनल लिटरेचर जो लिखे हैं गए हैं मराठी में? साई लीला में है। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं। बाबा के साथ में जो सानिध्य में जो लोग थे, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। साई सच्चरित में उनके कुछ प्रसंग मतलब वर्णित किए गए हैं, उसके ऊपर पता चल जाता है। डेली रूटीन बता रहे थे। डेली हाँ, रूटीन। हाँ। तो वहाँ से वापस आते थे 8:30-9 बजे तक। उसके बाद बाबा भिक्षा फेरी पे निकल जाते थे सवेरे, वो 10-10:30 बजे वहाँ से वो भिक्षा फेरी पे आ जाते थे। फिर 12 बजे तक की आरती तक के उनका ये चलता था, क्या बोलते हैं, पहले बाद में काकड़ आरती तो बाद में चालू हो गई 5 बजे, लेकिन 12 बजे तक उनका दोपहर की आरती तक सवेरे का सत्र होता था। सब लोग भक्तगण बैठते थे, बाबा कुछ बातें बोलते थे। अब वो बातें ऐसी रहती थी बाबा की कि बड़ी गुणस्थ बोली रहती थी। वो सीधा सीधा ऐसा समझ में था, कभी कौन से जन्म का बोलेंगे, कभी किसका बोलेंगे, कैसे ऐसा अलग 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 करके चलते रहता था उनका। तो उनका वो जो वहाँ के अच्छे अच्छे लोग थे, वहाँ बहुत सारे विद्वान और पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग उनके बताए। 18 मामलेदार थे तहसीलदार वहाँ उनके पास, फर्स्ट क्लास ऑनरी अपने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, बड़े बड़े ओहदे वाले प्रांताधिकारी, कलेक्टर वगैरह, डेप्यूटी कलेक्टर, ऐसे लोग उनके आजू बाजू में थे। और ये मत समझिए कि बाबा महज एक फकीर थे, उनको कुछ आता नहीं था। मैं आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, बाबा को दुनिया भर की सभी लैंग्वेजेस का पता था, सभी लैंग्वेजेस। एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, अब्दुल बाबा की डायरी, तो उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने भगवान के अब तक जो अवतार हुए हैं या अवतारी पुरुष हुए हैं, उसके नाम बोले हैं। वो नाम आप हैरान हो जाओगे। मेसोपोटेमियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, हिब्रू, ग्रीक सभ्यता, ये सब लोगों के जो जो अवतार उधर हुए ना, वो बाबा ने कहा है। एक बार ऐसा हुआ, उनका नाम भी बताऊंगा मैं आपको। एक लेखक, जरा थोड़ा सा ये रहता है ना, गरूर रहता है, ठीक है, फकीर बिकीर है, चलिए कोई बात नहीं। उनकी एक भतीजी थी, भांजी या भतीजी थी कोई, वो बाबा के आशीर्वाद लेने उधर जाती थी, उसकी मान्यता थी, उसके साथ ही गए। उनके साथ में हाथ में कि इंग्लिश का बड़ा ऐसा किताब था, ऐसा लेके खड़े थे। अब बाबा को तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे सिर्फ टेस्ट करने आया है। खड़े हो गए, क्या है तेरे हाथ में? बोले साहब बाबा इंग्लिश की बुक है। हाँ हाँ, वो बुक खोल जरा, वो फलाना चैप्टर निकाल, वो पेज, हाँ हाँ हाँ, वो पेज पढ़ जरा। पढ़ना चालू किया, बाबा शांति से सुनने लगे। और बाद में हाँ नहीं वो पहला वाक्य, हाँ फिर से सुन, फिर सुना, अच्छा। उसको बाबा को कुछ संदेश देना था, शिक्षा देनी थी। अंदर ही अंदर वो आदमी बहुत लज्जित हो गया, गिल्ट महसूस होने लगा, अरे बाबा का तो सब कुछ जानते हैं। श्यामा जो पहले आद्य भक्त थे बाबा के, उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैंने बाबा को, उनके स्कूल मास्टर थे, सामने स्कूल था उनका उसमें, और पीछे ये
जो आप मस्जिद भाई बोलते हैं, द्वारका माई, उधर थे। बाबा को इंग्लिश में डायलॉग जो बोलते हुए उन्होंने खुद सुना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाबा को मालूम नहीं थी। तो महज एक अनाड़ी फकीरे, कभी हाथ में पेंसिल लेना, ये कुछ नहीं है। कोई भी ग्रंथ अगर होगा, हाँ वो फला फला पेज निकाल, हाँ उसमें से वो जरा पढ़। ज्ञान, ज्ञानेश्वरी और भगवद गीता में 34वां श्लोक है, उसमें तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ति ते ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। ये हाथ पे दबाते बैठे थे, यहीं कल्याण के थे, नाना साहब चांदोरकर। नाना क्या बोल रहा है? तो बोले बाबा भगवत गीता का श्लोक है। तो वो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, वो पढ़ रहे थे। बोले नाना जरा समझ ले, ये ज्ञान जो शब्द है ना, उसके पीछे जरा अज्ञान लगा के देख जरा। इसके ऊपर साई सच्चरित में 39 और 49 2 चैप्टर है। कितना भगवान का जो अवतार है उसको सर्वज्ञ होते हैं वो। अब उनको बोलते हैं कि मुस्लिम प्रभाव था, मुस्लिम के इसमें थे, लिबास उनका ये था, तो फिर भगवत गीता का इतना ज्ञान क्यों उनको? एक वो उन्होंने कहा था, एक जन्म में मैं कबीर था। कबीर का जीवनी और बाबा की जीवनी बहुत मिलती जुलती है। उनके भी धर्म का पता नहीं, उनका भी धर्म का पता नहीं है, कबीर के भी। क्यों? क्योंकि ये अवतार ही उसके लिए हुए हैं। क्योंकि डोंट बिलीव इन मैन मेड सेट ऑफ ऑर्डर्स, यू आर अकाउंटेबल टू हम। वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो ये विश्व की चालक शक्ति है, उससे आप पैदा हुए हैं और अल्टीमेटली उसी में आपको जाके इमर्ज होना है। ये सीधी सादी एक तत्व ज्ञान बाबा का था और यही सीख वो सबको देते थे। और उनका और वो छोटे छोटे वाक्य ऐसे, मतलब उसको हम साई वेद बोलते हैं, वेद वाक्य बोलते हैं। ऐसे 57 वाक्य है उनमें। एक एक वाक्य मैं बता सकता हूँ, मेरे चैनल पे भी मैंने बताया है। पहले तो मनुष्य का बेसिक धर्म क्या है? भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, ये पहले खिला। सादा सादा। उनको कोई से बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, बहुत बड़े बड़े ये पढ़ो, ऐसा कर, ये करो, वो ऐसा होना चाहिए। क्लिष्टता और जटिलता जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से बनाई गई थी, पहले थे संत ज्ञानेश्वर महाराज। उन्होंने ये जो विश्व की उत्पत्ति के साथ सब अपने जो भावार्थ दीपिका है उसमें सब वो रहस्य खोल दिए। और बाबा ने तो उसको एकदम, बाबा बड़ी किताब बोलते थे ज्ञानेश्वरी को, वो पढ़, अगर जिसको पढ़ना है ना, अगर तुझे कुछ मकाम पाना है ना, ज्ञानेश्वर पढ़। खुद बोला है उन्होंने। अब कहाँ से आई है मुस्लिम का अवतार आया, मुझे बोलो, जो ज्ञानेश्वरी पढ़ने को बोलता है, जो भगवद गीता के रेफरेंसेस देता है। ये सब मनगढ़ंत बेबुनियाद मूर्खता की बातें हैं और इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो ये अवतार है। कहते हैं कि वो जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वो उसके जो पत्ते हैं वो मीठे हैं, ऐसा बहुत सुनने में आता है। एक गाना भी है उसके ऊपर, हाँ, जो गाते हैं। तो ये बात सच है या फिर नहीं? आपकी विश्वास पर ये सब निर्भर करता है। आपको अगर लगता है कि नहीं, बाबा जहाँ बैठते थे वो टहनी एक थी, वो मीठी है, और वो मीठी जिसको लगी उसको लगी, जिसको नहीं, जिसका विश्वास नहीं उसको कड़वी लगी। आप क्या मानते हो उसके ऊपर है। बिलीफ बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से ये भी सुनने में आया कि वो टेलीपोर्टेशन, मतलब एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे रह सकते थे। हाँ, तो ये कैसे चमत्कार था? वो तो यही तो भगवान के लक्षण है। वो यहाँ के थे, बांद्रा के, बाड़ा मानकर बोले, बालक राम मानकर करके थे। उनको एक बार, वो शिरडी में रहते थे, जल्दी उनकी पत्नी का देहांत हो गया और फिर उनको थोड़ी विरक्ति आ गई, थोड़ी सी आ गई, मतलब नैराश्यता आ गए। वो वहाँ जाके रहने लगे। बाबा की जो भी सेवा थे, इधर उधर जाते थे भी, लेकिन वहाँ आके खड़े रहते थे। एक दिन बाबा ने उनको बुलाया और कहा, बड़ा इधर
ये 12 रुपए ले, और तू मच्छिंद्रगढ़ पे जा, मत्स्येंद्रगढ़ की तरह, पता है ये अपना ये सातारा से आगे, कराड़ से आगे एड़े मच्छिंद्र करके गाँव, ये नागा साधु सब उधर चले जाते हैं, वहां वो मच्छिंद्रनाथ की ये है तपोभूमि है, वहां चले जा तू। पहले तो उसने बोला बाबा मैं यहाँ अच्छा हूँ, काय को मुझे वहां भेज रहे हो। उसके बाद उसके समझ में आया कि बाबा मुझे भेज रहे तो मेरे को अच्छे के लिए भेज रहे। वो वहां गया और वो कुछ बोला होगा, वो कुछ विधि बोली होगी बाबा ने। अरे बाबा ने किसी को भी तू ये बोलते जा, तू ऐसा करते जा, नहीं, बहुत चंद लोग 2-4 ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन इसको कुछ एक उपासना पद्धति दी थी, वहां जाके वो रहेगी, वो करने लगा। एक दिन अब देखिए, भगवान की जब अपने को उनके अस्तित्व की अनुभूति होती है ना, वो आवाज के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, सपन दृष्टांत बोलते हैं उसको, ऐसे होती है आज, है ना। बहुत रेयर ऐसे उदाहरण होते हैं कि बाबा साक्षात आके खड़े हो गए, ऐसे हुए हैं, मेरे साथ भी हुआ है कठिन कि बाबा साक्षात आके। और वो कब आते हैं? जनरली ब्राह्मो मुहूर्त पर आते हैं। ब्राह्मो मुहूर्त कब होता है? सवेरे 3:20 से 4:40 तक ये ब्राह्मो मुहूर्त होता है। इसमें क्या होता है, जरा भगवान का नेटवर्क अच्छा रहता है, वो 5G कनेक्टिविटी अच्छी रहती है उनकी, इसीलिए, दूसरा कुछ नहीं। तो लेकिन ये आदमी के साथ दोपहर का 4 बजे है, बहुत वो ऐसा ऊंचाई पर है, एक चट्टान पर है, वो एक पर्वत है, उसके ऊपर है, ऐसे मंद हवा चल रही है, बहुत आह्लाददायक प्रसन्न वातावरण है, और बाबा साक्षात सामने खड़े। बड़ा कैसा है तू? बहुत अच्छा हो, बहुत आनंद और प्रसन्नमय हो, मुझे जो पाना था जीवन में वो मैंने पा लिया बाबा, तो आपके आशीर्वाद से आपने मुझे दिया, बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। लेकिन बाबा मेरा एक सवाल है, ये आप मुझे वहां शिरडी में भी दे सकते थे, मुझे यहां भेजने की जरूरत क्या थी? तो वो बोले बेटा बड़ा, शिरडी में रहकर मेरा ये जो 3.5 हाथ का देह, ये जो 6.5 फुट, 3.5 हाथ बोले तो 6-6.5 फुट का जो देह है, उसी को तो साईं बाबा मान रहा था। अब तू देख ले, अब मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूं और वहां शिरडी में भी हूं। आज वो बहुत अच्छी मूवी है साई सचरित में, आज मैं जो ते थे तोच की मी येथे पाहून घे स्वस्थ चित्ते, तुझ मिया तुला आणले येथे ते एच निमित्ते तू जाना। तुझे इसीलिए यहाँ भेजा क्योंकि तू एक समुचित एक देह को साईं बाबा समझ रहा था। साईं बाबा ये तत्व है, ये परमेश्वरी तत्व है, सब जगह मौजूद है। ये सिद्धियां होती है ना, सिद्धियां, करेक्ट, अष्ट सिद्धियां होती है, वैसे 27 टाइप की सिद्धियां, लेकिन अष्ट सिद्धियां नहीं, बहुत ये थी। ये सिद्धियों में पर काया प्रवेश, या एक ही साथ में अपना यानी आज के डेट में क्या है, क्लोनिंग, क्लोनिंग, कोई नई चीज नहीं होती है दुनिया में, या टेलीपोर्टेशन, मतलब सब फिर से रिसर्च किए जाते हैं। सर्च बोले तो उधर रहती है, वो उधर ही रहती है। ये क्लोनिंग उस वक्त भी होता था, ये आपको धर्म शास्त्रों में और बाकी के पुराणों में और ये कथाओं में बहुत सारे मिलेंगे। उसने दूसरा स्वरूप लिया, तीसरा लिया, हर एक जगह श्री कृष्ण भगवान 16,108 के साथ, तो हर एक जगह वो मौजूद रहते थे। ये भगवान के ऐश्वर्य गुण के लक्षण है। बाबा बहुत सारे बारे में ऐसा हुआ है, एक आदमी आया 4 बजे, कल बाबा हमारे पास आए थे कोराड़े गाँव है नजदीक शिरडी के। बोले अरे बाबा तो कल यहीं से यहाँ बैठे थे, कहीं गए नहीं है। नहीं हमारे पास घूम रहे थे, पूछो गाँव जी के। एक ही जगह एक ही वक्त अनेक जगह पर प्रकट होना, ये भगवान होने के लक्षण है। आप मुझे आप बोलिए, आपका सवाल आप ही को बोलता हूँ, अब आप भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सी भगवान मानना ना मानना ये हमारा वो तो सबका, जैसे आपने कहा कि सबका पर्सनल एक बिलीफ होता है, करेक्ट। सो आपके बिलीफ के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। आपको जैसे आपने कहा आपको भी दिखे हैं साईं बाबा, आपको भी मतलब साक्षात साईं बाबा अनुभूति आई है, उस अनुभूति में होता क्या एग्जैक्टली? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। यही मुझे आज तक गुलार, मुझे उसे पता होता है ऐसा होता क्यों है।
आप एकदम अवस्था में ऐसे नीचेतन बोले तो सचेतन अवस्था दिखता है, सब कुछ चल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड। भगवान को नमस्कार करना चाहिए वो भी नहीं होता है, बस वो देखते रहते हैं। लेकिन इस वो सपनों में अवस्था ही ऐसी होती है कि वो रिस्पॉन्स देने के लायक ही नहीं रहते आप, और वो एक चंद क्षणों के लिए होती है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और 2-3 ये सेकंड के लिए। मेडिटेशन के टाइम हुआ कि सपनों में हुआ कि आपको मतलब प्रत्यक्ष हुआ है 1968 में, 10th स्टैंडर्ड में मैं था। पूरी कहानी बताइए थोड़ा समझें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में तो आप उतने बिलीफ उतना स्ट्रांग होगा ना। एग्जैक्टली। डेप्थ क्या, मुझे साईं बाबा का थोड़ा बहुत हाँ, हो रहा ज्ञान था, तो सबको मतलब रहता मेरा एक एपिसोड है इसमें 1 हाँ, घंटे का, वो पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। हुआ यूँ कि घर की हालत बहुत ख़राब थी हमारी, आगे का एजुकेशन बंद हो गया था। मुझे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए 30 रुपये महीने पे लगा दिया था मेरे बाप ने। मेरे बाप बोले तो जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ना ह्यूमैनिटी के, वो भी नहीं थे उनके पास। वो छोड़ दीजिए, बोलना नहीं चाहिए, अपना जन्मदाता है तो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद मेरा बाबा ने ऐसा कुछ करिश्मा किया कि मुझे 2 जिले छोड़ के, मतलब मैं अहमदनगर जिले का हूँ, वो छोड़ के मैं परभणी में जाकर बसा। और परभणी में जिस मारवाड़ी ग्रुप में जिसमें मैं रहता था, उनकी एक बेवा एक आंटी थी, वो साईं बाबा की भक्त थी। उसके बाद एक छोटी मूर्ति थी, और वो और मैं 10 स्टैंडर्ड का, वो अपनी बूढ़ी औरत थी, वो केश वोपन वगैरह किया हुआ रहता है, वो पुराने ज़माने में कैसे सर। तो वो बोलती थी, बेटा कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा तेरा, बाबा की भक्ति करते रहे। तो हम दोनों बाबा का सामने वो मूर्ति देख के वो बैठते थे। और वही स्वरूप में एक दिन बाबा ब्रह्म मुहूर्त पर आके खड़े हो गए। मैं जाग गया था, बस देखा हूँ बाबा ने दोनों हाथ ऐसे रखे, वो औरा है ना, वो वलय चक्र पूरा, वो सब दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। एक 2-4 सेकंड हो गए होंगे, वो क्या, मैंने हाथ भी नहीं जोड़े, शरीर को कुछ अचेतन अवस्था जैसी होती है ना, वैसी हो गई, चेतना है नहीं। बाद में सिर्फ मुंह से इतना वर्ड निकल गया, बाबा आए थे। तब से, और दोनों हाथ ऐसे थे। तब से बाबा ने जो 2 हाथ ऐसे रखे हैं ना, आज तक के 72 रनिंग है मेरा, आज तक के वैसे ही है। बाबा का आशीर्वाद वैसा ही आज फलद्रूप हो रहा है, फलीभूत हो रहा है, और मैं बहुत बाबा की भक्ति की मस्ती में जी रहा हूँ। छोटे छोटे चीज में बहुत बार उसके बाद हुआ है, बहुत बार मेरे बाबा मेरे रक्षणकर्ता बने हैं। ये डोंबिवली में रहता था, वो जाता था। एक बार ऐसा हुआ ठाना के इसमें, नीचे चढ़ते पैर नीचे चले गए दोनों के, इसमें वो प्लेटफॉर्म इसके बीच में, सब लोग चिल्लाने लगे प्लेटफॉर्म पर, अरे मर गया। न जाने कौन सी शक्ति थी, नीचे से मुझे ऐसे ऊपर उठा के अंदर फेंक दी, गाड़ी के अंदर। क्या बोलोगे इसको? ये आपके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ है। कब की बात? थाना में 76 to 80 में यहाँ रहता था, डोंबिवली में, तब की बात है। कौन सी शक्ति थी जो मुझे ऊपर लेके गई, और अंदर वो बराबर प्लेटफॉर्म, वो जो डंडा था वो भी नीचे जा रहा था, तो वो मैं ऊपर लेके गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या था वो। ये चीज़ है, भगवान है, भगवान की शक्ति है। उनके कृपा पात्र होने के लिए हमने हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें मत, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत बिलीव करो। अगर वो रास्ते से आपको भगवान की प्राप्ति होती है, जरूर करना। बाबा वही कहते हैं, ये प्योर बिलीफ सिस्टम, अगर आपको जो प्राप्त करना है वो देती है, जरूर जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पवार काका, जो गॉड एलिमेंट आप बोल रहे हैं साईं बाबा में था, जो आप बोल रहे हैं गॉड एलिमेंट, वही आज के तारीख में मॉडर्न साईं बाबा भी 2 हैं जो हमारे जानकारी में। एक साईं बाबा जो थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एक जो विभूति निकालते थे हवा से और
कुछ ये कर रहे थे, और एक अभी भी महाराष्ट्र में है जिनको बहुत लोग मानते हैं। आप शायद दोनों के नाम या कुछ आप उस पर लाइट डालेंगे कि वो साईं बाबा के रूप हैं या क्या है वो? ऐसा है, मेरी ये मान्यता है कि भगवान का जो अवतार, जो स्वरूप आता है वो एक ही बार आता है। देयर इज नो री इनकारनेशन अगेन। साईं बाबा वापस नहीं होंगे, वापस साईं बाबा करके नहीं आएंगे, अलग स्वरूप में आ सकते आ हैं, सकते हैं। वो स्वरूप में नहीं आएंगे। जैसे साईं बाबा ने कहा था मैं कभी तो कबीर भी था, हाँ, वैसे और कोई रूप आ सकता फिर से कबीर हुए नहीं। तो साईं बाबा भी फिर से नहीं हो सकते। और बाबा ना कभी गए हैं ना कभी आए हैं। भगवान तत्व, ईश्वरी तत्व है, वो अनादि अनंत है। तो सिर्फ देह त्याग करने से बाबा आज नहीं है, ऐसा मानना मेरी जो फिलॉसफी है, जो बाबा ने हमको जो सिखाई, उसमें बैठता नहीं है। अब दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि भाई वो हवा से कुछ चीज़ें निकालते थे, आप किसको रेफर कर रहे हैं मुझे पता है, सत्य साईं बाबा को रेफर कर रहे हैं आप। बात यह है कि उसके मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा। आप कौन से यूनिवर्सिटी से? मैं मुंबई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। चलो फर्ज करो मैं औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं वहाँ का ग्रेजुएट हूँ, आप यहाँ के ग्रेजुएट हैं, दोनों के सिलेबस अलग है, दोनों की टीचिंग वो बहुत अलग अलग थे, आपके अलग गुरु थे, हमारे अलग गुरु थे। फाइनली यू गॉट ग्रेजुएशन, हमें ग्रेजुएशन मिला, हम दोनों एक जगह इक्वल लेवल पे माने जाते हैं, आप भी ग्रेजुएट हो, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। लेकिन अगर मुझे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का सिलेबस मालूम नहीं, उसका अगर कोई मैंने कभी उसका उसका कुछ पता ही नहीं मुझे, तो उसके ऊपर टिप्पणी मुझे करना चाहिए? हाँ, मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछिए, बाकी के लोगों की उनकी मान्यता होगी, बिलीफ सिस्टम होगी, कर लीजिए भाई। ऐसे दुकानें खोलने वाले भी बहुत है लोग, उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा कोई है और खुद को बाबा बोलता है तो सबसे बड़ा गधा है। हाँ, उनकी अपनी खुद की एक सिद्धि हो नर अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। जो सत्य साई बाबा है, उन्होंने अपनी शक्तियां जागृत कर अपनी क्या बोलते हैं अंतरात्मा है, उसको एक विश्वात्मा के स्वरूप में बदली कर दिया था। बहुत सारे आज फॉलोअर है उनके भी मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। बिना वजह कोई भी मानेगा क्या? पूछे, उनको कुछ अनुभूतियाँ आई है उनकी, मुझे नहीं आई है, तो ना तो मैं हाँ बोलूँगा ना तो ना बोलूँगा, क्योंकि उनका अपना एक विश्वविद्यालय है, हमारा विश्वविद्यालय साईं बाबा है। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम साई यूनिवर्सिटी, दे आर ग्रेजुएट फ्रॉम सत्य साई यूनिवर्सिटी। आई डोंट हैव एनी राइट टू कॉमेंट ऑन दिस बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। तो साईं बाबा ये सदगुरु हुए, तो साईं बाबा भी सदगुरु से ऊपर हुए, भगवान हुए, आप बोल रहे हैं फिर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने बोला है। ऐसा है, साईं बाबा को आप जो स्वरूप में मानते हो ना, वो साईं बाबा है। आप गुरु मानते हो, सदगुरु है। आप संत मानते हो, संत यानी स अनंत, संत मानते हो, वो संत है। आप भगवान मानते हो, वो भगवान है। आप उनको फकीर मानते हो, वो फकीर है। वो एक जाहिल ये है, उसको कुछ नहीं मालूम, जान दो ये नहीं है, ऐसा अगर आप आलोचना करते हो, वो भी हमें मंजूर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तक कि हमें मालूम है, हमने जो अनुभूति की है, बाबा हमारे भगवान है। भगवान में विराजित जो जितने भी गुण हैं वो उनमें है, आज भी वो है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हम तो, हमारा साईं भक्तों का ये मानना है, बाबा ये कल की अवतार है। बिलीफ है हमारा। लेकिन सर, जब उनका काल था, जीवन काल, उसी वक्त 2-3 और धर्म गुरु थे, या हम बोलेंगे सदगुरु थे, जैसे गजानन महाराज थे, हाँ, स्वामी जी थे, समर्थ थे। तो फिर इनमें वो भगवान तत्व अलग, मतलब आप कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, और एक ही समय पे बहुत अच्छे बोले आपने। हाँ। ऐसा है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो सबको मालूम है, सब रटा हुआ है सबका। सब में ज्यादा श्लोक शायद विश्व में भगवद गीता में यही बताया जाता है। जहाँ जहाँ धर्म को ग्लानि आती है,
धर्म का विपरीत अर्थ निकाला जाता है, धर्म को गलत तरीके से लोग प्रेजेंट करना चालू कर देते हैं, तब भगवान अपना अंश अवतार संतों के स्वरूप में भेज देते हैं। जैसे गजानन महाराज है, साईनाथ महाराज है, अक्कलकोट स्वामी महाराज है, और कितने भी सारे कॉन्टेम्पररी संत है। ये किस लिए आते हैं? धर्म का अर्थ बताने के लिए। धर्म क्या है, वो कहाँ तक के आपने मानना चाहिए और कैसा मानना चाहिए, ये बताने के लिए। मुझे आपको एक 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये अक्कलकोट स्वामी महाराज, इनके एक भक्त थे पुणे में, और बॉम्बे में उनका ये था रामचंद्र केशव नाइक करके। वो जब देह त्याग करने की बात आ गई हमारे अक्कलकोट स्वामी महाराज की, वटवृक्ष स्वामी की, तो उन्होंने उनको बुला लिया। बोले अब हमारा जाने का टाइम हो गया भाई। तो बोले इसके आगे हम किसको देखें, आपको कहाँ मिले, हम सगुण रूप में आपको देखते हैं, अब आप जाने के बाद हमारा क्या होगा। तो बोले अभी मेरा इसके बाद में स्थान शिरडी में रहेगा, आप वहां जाना। समझे? तो अक्कलकोट में क्यों नहीं? अक्कलकोट स्वामी महाराज ने स्वयं अपने मुंह से ये बोला है कि शिरडी में मेरा स्थान रहेगा। इतना ही नहीं, हरिश्चंद्र पितड़े करके एक बाबा के मतलब बहुत जाने पहचाने नामचीन ऐसे भक्त थे। उनका लड़का था द्वारिकानाथ पितड़े, उनको मिर्गी के झटके आते थे, वो फिट्स आते ना, वो आने के बाद तो आदमी मतलब जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसको वहाँ लेके गए थे, तो मिर्गी के फिट ये आ गए। अभी भी है वो, इनका वो गिरगांव में थे, बहुत बड़े दानशूर आदमी थे वो। तो वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा लंबा चौड़ा झटका आ गया कि अभी तो ये जिंदा रहता है कि नहीं रहता है ये इस लेवल पर। तो उनका बिलीफ निकलने लगा कि अरे जिस आधार के लिए हम यहाँ आए थे वो इनके सामने ही ये हुआ है। तो फिर बाबा ने बोला इसको बाड़े पे लेके जाओ, तो घंटा आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, और जिंदगी में कभी इसको फिर का झटका नहीं आएगा। उस वक्त जब जाने का वक्त आया, बड़े सेठ थे वहाँ के, तो बोले बापू मैं तुझे पहले 2 रुपए दे चुका हूँ, ये 3 और ले ले और पूजा घर में रख, तेरा बहुत कल्याण हो जाएगा। अब उनको पता, उनको लगा कि यार मैं पहली बार आया हूँ शिरडी में, और ये तो बाबा तो कह रहे कि मैंने पहले तुझे 3 दिया, 2 दिए, अभी ये 3 और ले ले, ये क्या है। खैर बाबा को तो पूछ नहीं सकते, वो वही कश्मकश में दीर्घावस्था में घर में आ गए, और घर में अपनी बूढ़ी माँ को बोले बाबा ने ऐसा ऐसा कहा था कि भाऊ मैं तुझे पहले 2 रुपया दिया था, अभी ये 3 और ले ले। तो 2 रुपये की बात समझ में नहीं आ रही मेरी। तो बोले सही बोले है बाबा बेटा, जैसा तू आज तेरे लड़के को साईं बाबा के पास लेके गया, वैसा तू जब बच्चा था और हम सब अक्कलकोट स्वामी महाराज के पास गए थे और उन्होंने 2 रुपये दिए थे और वो 2 रुपये पूजा घर में रखे थे, पूजा वगैरह होती थी, बहुत अरसों तक तेरे पिताजी थे तब तक वो होता रहा। बाद में वो खिलौना बन गया, तुम्हारे लोगों की श्रद्धा निकल गई, वो वहाँ है नहीं, वो 2 रुपये कहाँ चले गए पता नहीं। क्या बोलोगे आप इसको? 1910 में गजानन महाराज ने उन्होंने देह त्याग किया, छोड़ दिया 1910 में। बाबा हमेशा बोलते थे मेरे बड़े भाई है वो। सवेरे बाबा बैठे, उनके दिनचर्या जो रहती थी, दिनक्रम वो डिस्टर्ब हो गया, बैठे रहे। तो बाबा सब लोग भक्तगण को लगे बाबा को हुआ क्या आज, रेगुलर नहीं, बाबा क्या हुआ, आज मेरा गजा गया। अब वो शेगांव की गजानन महाराज और शिरडी, इसमें अंतर कितना है फासला, कई किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर। उस वक्त यातायात के कम्युनिकेशन कोई अगर आप टेलीग्राम को करो तो भी वो दूसरे दिन पहुंचता था, मुश्किल था तब। खत लिखो तो तीसरे-चौथे दिन। बाप उन्होंने देह त्याग किया है गजानन महाराज ने, ये बाबा को कैसे पता चला? ये सब जो आप ये क्यों पूछ रहे पता है? क्योंकि ये तीनों अलग अलग हस्तियां आप अलग अलग मानते हैं। नहीं, ये एक तत्व है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ये सब आंतरिक सूक्ष्म धागे से एक दूसरे से बंधा हुआ ये सदगुरु तत्व है। एक जगह क्या चल रहा है वो दूसरे को पता होता है। एक बात है, एक थे
कर्णिक करके थे, बाबा के पास जाते जाते उनको ऐसा लगा कि बाबा का और 1 रुपया दक्षिणा देना चाहिए मुझे। लेकिन वहाँ का एक रिवाज था, एक बार बाबा ने उदी दी तो वहाँ निकल जाना है, फिर नहीं। शामा ने बोला निकलो, अभी निकलो, अभी नहीं रुकना है यहाँ। वहां से वो इसको गए, नासिक गए। नासिक में नरसिंह स्वामी महाराज बहुत कॉन्टेम्परेरी बड़े संत थे, वहाँ वो उनके दर्शन को गए कालाराम मंदिर में। वहाँ वो महाराज जगह से उठे, इसके पास गए और गला पकड़ो, 1 रुपया दे मेरा, दे मेरा 1 रुपया। क्या कहोगे इसको? आत्मा का टेलीपोर्टेशन एग्जैक्टली कनेक्टेड है सब। तो ये नेटवर्क है, ये संतों का, सदगुरु तत्वों का, अवतारी पुरुषों का नेटवर्क है, और वो बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क रहता है। काका, बहुत लोग है ना साईं बाबा को बाबा नीम करोली बाबा से और महाअवतार बाबा जी से भी जोड़ते हैं कि उन कैटेगराइज करते हैं कि उन तरह के बाबा हैं, वो भगवान नहीं है। तो ये इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप घुमा फिरा के वही सवाल पे आ रहे हो कि उनको भगवान बोला जाए कि नहीं बोला जाए। भगवान के मैंने कुछ गुण बताए आपको, जो जिनके ये 6 ऐश्वर्य गुण होते हैं वो भगवान होते हैं। अब नीम करोली बाबा जो कि भगवान हनुमंत प्रभु के अवतार माने जाते हैं, क्यों ना उनको भगवान बोले? और महाअवतार बाबा जी को? महाअवतार बाबा जी तो अवतारों के अवतार हो गए। किसका कारण है? महाअवतार बाबा जी का आज का एज क्या है? नहीं पता। मोर देन 2400 ईयर्स। करेक्ट। हाउ? लॉजिकली जाइए। ये महाअवतार बाबा जी चैतन्य, ये तुकाराम महाराज केशव चैतन्य राघव चैतन्य मंत्र दिदिएला रामकृष्ण हरि, यही गुरु है किनके? चांगदेव महाराज। चांगदेव महाराज जिनका वर्णन ज्ञानेश जीवन चरित्र में आता है कि वो क्या बोले, वो शेर पर बैठकर हाथ में नाक का वो ये क्या बोलते हैं वो कोड़ा लेकर वो उनको गए थे, और उनके स्वागत में ज्ञानेश्वर मौली ने जो जड़ तत्व है, पृथ्वी तत्व, वो उसके ऊपर हुक्म। देखिए, पंचमहाभूतों में सबसे ज्यादा हुकूमत आप हवा को रोक सकते हो, अग्नि को रोक सकते हो, वर्षा को रोक सकते हो, मतलब ऐसे उदाहरण मिलते हैं। रोक सकते हो मतलब आप नहीं रोक सकते, रोका जा सकता। हाँ, लेकिन जड़ तत्व पर बहुत कम लोगों की ये चलती है, सत्ता चलती है। निर्जीव वो जो दीवार है, वो दीवार पे चारों भाई बहन बैठे, वो चलाई। हाँ, ये जो चांगदेव महाराज है, ये चांगदेव महाराज ने वहां आने के पहले 1400 साल तपस्या की है। कितनी? 1400। ये कब हुई बात? 1300 सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। करेक्ट। 13 में जब वो गए थे ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने, तब उन्होंने 1400 साल तपस्या की थी। अब 1400 साल तपस्या की तो जब पैदा होते ही तपस्या तो नहीं चालू की, कुछ हो गया और 50-100 साल हो गए। चलो, और आपको जितना जोड़ना है उतना जोड़ दीजिए, 50 साल जोड़ लीजिए। 50 जोड़ो, और वो 1400 साल, 1450। ये घटना कब हुई? 1000 साल पहले। करेक्ट। तो उनका उम्र कितनी होगी? 2450 साल। तो इनका, और आज भी महाअवतार बाबा जी कैसे दिखते हैं? अलग अलग स्वरूप में मिलते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह सब जगह मिलते हैं। जिनको भगवान के कार्य के लिए चुनना है, वहां जाके खुद जाके उनको चुनते हैं, उनको चुनते हैं। जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हाँ, जिसमें स्वामी ने लिखा है, उनमें भी उनको भी महाअवतार बाबा ही दिखे थे, और भी 2-3 जगह अलग अलग टाइम दिखे थे। अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग स्वरूप में दिखे हैं, आज भी अलग अलग स्वरूप में दिखते हैं। महाअवतार बाबा जी को बहुत सारे लोगों ने देखा है, और उन्होंने अपने अनुभव लिखे हुए हैं। इनका, और आज दिखते कैसे हैं? देखा है उनका चित्र? देखा है आपने? हाँ, एक फोटो उनका है जो वो 20-22 साल के लगते हैं, 20-21 साल के, थोड़ा बाल इतने हैं, यंग दिखते हैं, और ऐसा आंख इसके ऊपर तेजोमय ऐसा उनका चेहरा है। उनकी जो आयु है, आयु रुक गई है। हाँ, रुक गई है, सस्पेंड की है, और जीवन के अंत तक, ये विश्व के अंत तक ये रहेगा।
ये व्यवहार ये रहेगा, क्योंकि इस सृष्टि का जो चलाने वाला जो सप्तऋषि चक्र है उनके ये प्रवक्ता है, और ये जो सृष्टि रचाता है वो चलाना जानता है, उसके लिए वो आदमी को चुनते हैं, ऐसी मान्यता है, पता नहीं। लेकिन आज के अपने जो महामहिम पंतप्रधान है उनको भी उन्हीं का आदेश आया है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। नहीं, हो सकता है हम भी लकी है ना, एक ऐसा पंतप्रधान है हमारा जो कि सारी ये मान्यताओं को मानता भी है। अध्यात्म का बेस है। हाँ। आज विश्व गुरु मानने जाते हैं, उन्होंने- और सब दुनिया भर के लोग उनको उस, देखिए लोग कब मानना चालू करते हैं, जब आप में कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर है। होता है तब होता है। जब दूसरे देश का अध्यक्ष मतलब हेड वो उनके जब पैर छूता है तो वो कैरेक्टर, वो व्यक्तिमत्व में कुछ गुण है, और वो भी ये सारे मानना पड़ेगा। चाहे आपका वो राजनीति वगैरह वो सब देखने, तो अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन देखिए, मैं एक वर्ड बोलूं, उसका वजन, और माननीय नरेंद्र मोदी जी एक वर्ड बोले, उसका महत्व, फर्क है ना, अलग है। फर्क दो तरीके से है। एक तो 130 करोड़ जनता उनके पीछे खड़ी है, उनका वो बोलेंगे तो ये सब लोग सुनेंगे। और वो उनका क्यों सुनेंगे लोग, क्योंकि वो सुनने के लायक है करके। He is elevated himself. He has elevated himself. Correct. That is- अपना व्यक्तित्व का विकास किया है उन्होंने। तो काका, जो लोग साईं बाबा की जो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं या उनका मुंह मतलब ढक रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मूर्खता, इनको भगवान का स्वरूप और धर्म का सही स्वरूप समझ में ही नहीं आया। क्योंकि हमारे प्राइम जो अपने लोग ये बोलते हैं सनातनी है, सनातन का बेस क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, इंक्लूसिविटी। बराबर। और ये तुम्हारा भगवान, हमारा भगवान, ये चांद में है और ऐसा है वैसा है, ये जो चीज़ है ना, अज्ञानी लोगों की ये लक्षण है पूरे। इस पर मैं बहस बहुत कर सकता हूँ, लेकिन इतना ही बोलूँगा, ये भगवान, इनको भगवान का अर्थ ही नहीं समझा, माफ़ कर दे उन्हें, जाहिलों के सरदार है, छोड़ दो। वही ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो हिंदू के ये सनातनी धर्म के इतने प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी साईं बाबा शिरडी गए थे अभी 2-3 बार। हाँ, हर बार वो शायद पिछली इसमें भी गए थे शिरडी, और उन्होंने भी बोला कि शिरडी आओ और साईं बाबा से। देखिए ऐसा है राजेश जी, ये अपनी अपनी मान्यताओं पर है। तुम्हारा बुद्धि का विकास और तुम्हारी आत्मा का विकास कितना हुआ है, उसके ऊपर ये सब निर्भर करता है। महज एक हाथ में राजदंड लेके धर्मगुरु बन के बाबा तो ऐसे ऐसे थे बोलने वाले, इनको सही में ये हकदार है वहां बैठने के? जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, सही में अपने को लगता है कि इनको फॉलो करना चाहिए? लेकिन जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनके बीच में ये संदेश जाना जरूरी है। तो ये संदेश इसके लिए है, देखिए महामंडलेश्वर, तो ये ऐसा करके एक उपाधि धारण करेंगे और हाथ में ताम झाम के साथ जाते आते रहेंगे। मैं इनका अभी तो कुछ काम है नहीं मुझे, मैं 1 साल उनके साथ झाड़ू लगा के पोछा के उनके सब चौक, इतना ही उन्होंने मुझे गारंटी देनी है कि सर मुझे भगवान के दर्शन कराओ, क्योंकि आप महामंडलेश्वर हो, आप शंकराचार्य हो, आप तो बहुत बड़े, या तो आप उधर के बोलूँगा, मैं किसी को भी एक धर्म के नहीं बोलूँगा, मैं आर्च बिशप हूँ, या मैं पोप हूँ, या इधर के कोई बहुत बड़े दरवेश हूँ, ऐसे बड़े जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बोलना है। मैं आपकी बात मानता हूँ, आप जो बोलोगे वो करता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन दिलाओ। आप उसको अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, ईश्वर बोलो, मुझे दर्शन कराओ, मैं वो मानने को तैयार हूँ। अरे क्यों ये अलग अलग कर रहे हो? इंसान को इंसान से बीच में दीवार खड़ा करना सबसे बड़ा महापाप है। क्यों? कि एक ही जगह से ये सब आए हुए हैं, सबका जीवात्मा सेम है। जो बाबा कहते थे, जो कुत्ते को रोटी खिलाई थी 9वें अध्याय में, बहुत अच्छा उदाहरण है कि माँ आज तूने मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भर गया,
बहुत भूख लगी थी, आज तूने तृप्त किया। वो हुआ पूरा वाकयात बताता हूँ आपको। सीता देवी तरखड़ यहाँ बांद्रा के रहने वाली थी। उनके जो हस्बैंड थे खटाव जी माखन जी मिल जो थी दादर की, वहाँ के उनके सेक्रेटरी थे उस वक्त। वहाँ उस वक्त जब ऑर्डिनरी कलेक्टर विलेक्टर के 400-500 रुपये तनख्वाह थी ना, उस वक्त के आदमी को 5,000 तनख्वाह थी। बम्बई की गवर्नर के बाद की पहली डॉज गाड़ी इनके पास थी। इतने बड़े ओहदे के लोग, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। लेकिन वहाँ जाके बाबा के दरबार में पेट्रोमैक्स जला के हुए बाप बेटे दोनों की करते थे। ये माँ सब जब उधर गई तो हमेशा अपना 1-2 महीने के लिए वहाँ जाके एक रूम लेती थी, रहती थी बाबा के सानिध्य में। बाबा का जो प्रवचन, वो जो भी बोलते थे, प्रवचन तो नहीं लेकिन जो भी बातें बोलती थी सुनती थी। एक दिन 12 की आरती हो गई और ये अपने रूम पे गई। तो इस वक्त उन्होंने कहा इस वक्त मैं खाना बिना कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं। वो सगुन खानावड़ वाला है, सगुन मीरू नाइक करके था। बाबा ने उनको बोला था कि तू एक खाना इधर चला, ये एक मेस चला दे। तो उसके बोले 2 महीने के पैसे भर दिए उन्होंने अपने, और वहाँ दोपहर का खाना लेके आती थी और थाली लेके गई उसके पास। खाली वापस जब आ रही थी तब एक सुअर का छोटा सा पिल्ला बड़ी आशा से उनकी तरफ देख रहा था। भूख लगी थी उसको, देख रहा था माँ की तरफ। माँ ने समझ लिया उसकी भूख, थोड़ा सा रोटी उसको दे दिया, वो खाना खाया। चंद कदम आगे गई, आने के बाद एक कुत्ते का बच्चा पपी वो भी माँ की तरफ ऐसा देखने लगा। माँ ने देखा भूखा है, वो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत रखा होगा क्या, वो उसको दे दिया। घर में गई, एक खाना धोने वाला खाया होगा नहीं खाया होगा। आरती के बाद खाना खाने के बाद दोपहर के 2 बजे के बाद दोपहर का सत्र चालू होता था बाबा का। सब लोग मिलते थे, बैठते थे। अरे माँ की बैठने की एक जगह थी, वो जो खंबा है बीच में, वो स्तंभ है द्वारका में, उसको टेक के वो बाबा की तरफ शांति से बस देखती रहती थी और सुनते रहती थी। जैसे गए सब लोग बैठे, बाबा ने बोला माँ तूने आज मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भर गया, बहुत भूख लगी थी, तूने आज मुझे तृप्त किया। बाबा मैंने कब खाना खिलाया, मैंने तो कुछ भी नहीं। अभी इस वक्त मैं आई तो बाबा कुछ आपको भोग वगैरह कुछ ला प्रसाद वगैरह महाप्रसाद नहीं लेकर आती हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं बाबा। भक्ति की निरागसता इसको बोलते हैं। हम क्या करते हैं, करते इतना सा, दिखाते इतना बड़ा है, इसे फोटो बड़े बड़े ऐसे, इसने दान दिया, क्या दिया होगा, 5-10 हज़ार का कुछ दिया होगा। लेकिन हमको दिखावे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। माँ को तो पता ही नहीं उसने इतना बड़ा काम किया। बोले बाबा मैंने नहीं कुछ दिया आपको। बोले ऐसी क्या करते हो माँ, अभी तूने वो जो कुत्ते के साथ खाना खिलाया, वो सुअर के बच्चे को खाना खिलाया, वो बट्टे को, तो उसका आत्मा और मेरा अंतरात्मा एक ही है। उसने खाया क्या और मैंने खाया क्या। देख मुझे अभी भी डकार आ रही है। ऐसी मेरी भक्ति कर, भूखे को पहले रोटी दे दे, प्यासे को पहले पानी दे, अपने पेट को बाद में खाना, यही सही भक्ति करना है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। क्या कहोगे। ये सब हम जो बैठे हैं, ये सब जो विश्वात्मा है, प्राणी जगत, जब प्राणी जगत है, जो ज्ञानेश्वर माउली ने अपने पसायदान में तो बहुत बड़ी प्रार्थना की है विश्व के प्राणी जगत, प्राणी मात्र के बारे में, वो बाद में बताएंगे अपन। लेकिन इसमें दरार डालना, जब इनका आत्मा तुम्हारा आत्मा मेरा आत्मा, ये सब वो परमात्मा से आए हुए हैं, तो इसको जो भेदभाव करते हैं ना, सबसे बड़े जल्लाद और सबसे बड़े क्या बोलते हैं, गुनाहगार वो है। मुझे तो लगता है ये सब एबॉलिश करो, खारिज करो, तो नहीं होना चाहिए। पवार काका, आखिर में आप ये बता सकेंगे कि किस तरीके से हम साई की आराधना करें और कौन से वो किताबें जिनसे हमें उनकी जीवनी के बारे में और मालूम पड़े। पहले तो ऑथेंटिक बुक है, लेकिन वो सब कवर किया हुआ नहीं है। उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप है, श्री साई सच्चरित, जो हेमाड़ पंथ करके बाबा ने उनको उपाधि दी थी, वो दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, वो है। उसमें काफी बाबा की सीख उधर लिखी हुई है। इसके अलावा बाबा के सानिध्य में रहने वाले और बाबा का जिनको सहवास प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों ने अपने अनुभव साई लीला मैगजीन में लिखे हुए, जो 1923 से चल रहा था।
वो आज तक के चालू है। उसमें बहुत सारी अनुभूतियाँ उस वक्त आई हुई है। उसमें बाबा ने हमारे साथ कैसे अनुभूति दी, क्या सिखाया, कैसे बोला, क्या बोला, ये है। इसके बेसिक तत्व है। एक तत्व है, आदमी ने आदमी जैसा बर्ताव करो, भेड़ बकरियों जैसा नहीं, खटमल जैसा नहीं। जो बेसिक ह्यूमैनिटी के जो पैरामीटर्स है उस पर चलो, भगवान का नाम लो, उसका स्मरण करो। हम सब उसी से है। इतना सादा सरल, इतनी सादी सरल शिक्षा बाबा ने हमको दी है। बस दिल साफ रखो। हुजूर की मतलब प्रोफेट मोहम्मद, उनकी एक हदीस है कुरान में लिखी हुई, इन्नमल अमालु बिन्नियाती। नीयत साफ है, जिसकी नीयत साफ है उसका खुदा उसके साथ है, वो बड़ा है। जिसकी नीयत बड़ी, वो बड़ी, उसका खुदा बड़ा। आदमी ने आदमी के बीच में जो दरार डालता है, और आज के जितने भी धर्म के अग्रणी है, धर्म के मार्टन है, ये दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, आदमियों के बीच में दरारें खड़ी कर रहे हैं। और ये दरार बाबा को पसंद नहीं है। जिस दिन आप एक दूसरे को अपना भाई मानोगे, भाईचारा बनाओगे, एक को एग्जिस्टेंस, एक को रिलेशन से एक अच्छी सभ्यता बनाओगे, भगवान आपको हमेशा बरकत देगा, आपको आगे लेके जाएगा। एक किताब और है जो आप बता रहे थे, जो 33rd जनरेशन में लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? क्या जो आप लेके आए हैं किताब, एक जिसमें वो श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। तो वो किताब भी लोग खरीद सकते हैं ऑनलाइन या कहीं से? हाँ, वो जो है ना, वो काकीनाडा, पिठापुर, समस्तीपुर है ना, उधर वो पूरे लैंग्वेज में अवेलेबल है। मेरे ख्याल से आपके यूट्यूब पर भी है, अपने अमेज़न, गूगल वगैरह पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सीखना बहुत जरूरी, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साईं बाबा का ओरिजिन आपको अगर जानना है तो ये जो एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत बाबा को और हमको, खासकर बाबा को यानी हमको, एक साईज़म, साईवाद, साई भक्त, इनको जो अलग संप्रदाय समझ करके हमको अलग किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उनकी इच्छा है वो अपना घर अपना खुद का बसा ले। हम तो सनातनी है भाई, और हमारे बाबा सनातनी है। उन्होंने हमको सनातन धर्म सिखाया है, सनातन की शिक्षा दी है। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर जाकर सभी धर्मों का आदर करो, सभी धर्मों का लिहाज करो। सभी धर्मों की जो शिक्षा है, बेसिक बुनियाद एक ही है, यही उन्होंने बताया है। और इसीलिए बाबा हमको जो शिक्षा देते हैं उसके लिए हम तो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा हमारे जीवन में आए। बाबा नहीं होते तो हम भी ऐसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, इंसान को भी बांट दिया है। ये पाप हमसे नहीं होना है। हम सबको सही तरीके से देखेंगे, समान नज़र से देखेंगे, सबको सरीके से देखेंगे, तब हम साईं बाबा के भक्त कहलाते हैं। जो जात पात, धर्म, पंथ, काज, संप्रदाय में विश्वास रखता है वो बाबा का भक्त नहीं हो सकता। नहीं, बाबा का भक्त कहलाने का अधिकार ही नहीं है उसको। ये तो बेसिक सीख है बाबा की। सबका यही बाबा के दिखाए ये रास्ते पे चलो, आप भी भक्त बन जाएंगे, मेरे गुरु बंधु बन जाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू पवार काका, आपने हमें एक्चुअली एनलाइटन किया। आपने जो बताया बाबा के बारे में और हमें समझाया कि किस तरीके से एक्चुअली साईं बाबा की भक्ति करनी चाहिए, कि दिल से कीजिए। आप ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखिए जो बाबा चाहते थे, न कि दिखावे को या पैसों को ऊपर रखिए। तो ये सीख आपसे मिली और बाबा के बारे में जो लोगों में भ्रांति है वो भी दूर करने में आपने मदद की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मुझे इस मौका दिया मेरे बाबा के बारे में स्पष्टीकरण करने के लिए, मेरी बाबा की एक्चुअल पहचानत लोगों को करने के लिए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है बाबा के बारे में। मेरे लिए जीवन का एक मिशन है। और मुझे भी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी तरह तरह के मैसेज आते हैं, डरा धमकाने के मैसेज आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब तक कि मेरे बाबा का वरद हस्त मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक कि बाबा मुझे रखेंगे। मेरा जीवन का एक उद्देश्य है, बाबा के सही पहचानत, बाबा की सही पहचानत सब लोगों तक पहुँचाए। और इस श्रृंखला के तहत, इस मेरे जीवन के उद्देश्य के तहत आपने जो मुझे आज मौका दिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और
भविष्य में भी आपको अगर ऐसी कोई मेरी ज़रूरत पड़ी और बाबा की सेवा करने का मौका देंगे आगे, तो उसका मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा। ओम साई राम। ओम